तो आज हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे उपाय, रेमेडीज, कि किस समय पर कौन सा उपाय हम किसी को बता सकते हैं, किस प्रकार का उपाय बता सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो हम टॉपिक करेंगे वो ट्रांजिट को हम दोबारा से टच करेंगे। पहले एक बार हमने ट्रांजिट किया है, फिर दोबारा से ट्रांजिट को पढ़ेंगे। मोनिका जी, आपका दो दो जगह से लॉगिन है क्या? अनम्यूट करके बोलिए। आप म्यूट हैं। हाँ। राम राम सर, दो जगह से अगर बीच में उठूंगी तो फिर फोन पे वो कर लूंगी ना, इसलिए। ओके ओके ओके, गुड। ये वाली लगन होनी चाहिए ज्योतिष का होता है कि अगर बीच में उठ के जाना पड़े तो मोबाइल साथ ले जाओ, बिल्कुल। छूटना नहीं चाहिए। ठीक है जी। चलो जी, तो सबसे पहले जब उपाय की बात आती है तो बड़ा प्रचलित जो एक बात है वो है स्टोन्स की। कौन सा रत्न किसको धारण करना चाहिए, है ना, ये बात होती है। ऑल्दो कि जो प्लेनेट की प्लेसमेंट है वो हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई प्लेनेट कहीं पर प्लेस्ड है और अगर आप अपने कर्म के थ्रू, अपनी एक्टिविटीज के थ्रू वो उस हाउस की एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जैसे अगर किसी का थर्ड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठा है, इट मींस कि थर्ड हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस पे जब गया तो आपके भाग्य की जागृति या आपके भाग्य के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो थर्ड हाउस का है। तो अगर आप थर्ड हाउस की एक्टिविटी करते हैं तो भाग्य आपको उस एक्टिविटी में सपोर्ट करेगा। मतलब जितना आप ट्रैवल करोगे, जितना आप नेटवर्किंग करोगे, जितना आप छोटे भाई बहन से अपने संबंध अच्छे रखोगे, जितना आप फ्रेंचाइजी, एजेंसी, कमीशन, ट्रैवलिंग, इन सब चीजों से जुड़ के कार्य करते रहोगे, आपका भाग्य आपको सपोर्ट करता रहेगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। तो जिस हाउस में भी जो प्लेनेट, जिस भी हाउस की आप बात कर रहे हो, जिस घर का स्वामी उस हाउस में आके बैठ गया, आप उस हाउस से जुड़ जाओ, आपका काम हो जाएगा। जैसे अगर किसी का सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, इसका मतलब क्या है कि आपके जो इनिशियल संस्कार मिले आपको वो आपकी बुद्धि पर आ गए। आ गए ना? क्यों? क्योंकि पहला सेकंड हाउस क्या था, हमने उनको संस्कार कहा था। जो आपकी फैमिली की, जो आपको, जो इनिशियली जो आपको संस्कार दिए गए माता के द्वारा या फैमिली के द्वारा, वो आपके ऊपर हावी रहेंगे। एक बात हो गई। दूसरा, जिस भी प्रकार का आहार आप लेंगे, भोजन आप लेंगे, वो सीधे सीधे आपके कॉन्शियस को, आपकी बुद्धि को गवर्न करेगा। अगर आप तामसिक भोजन लेंगे तो आपकी प्रवृत्ति तामसिक होनी स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप सात्विक भोजन लेंगे तो आपकी प्रवृत्ति सात्विक हो जाएगी। तो ये सारी चीजें तो हम डिस्कशन कर चुके हैं। जब हमने 12 हाउसेस किए तभी हम पूरा उसका डिस्कशन कर चुके हैं। अब बात आती है कि अगर फिर भी हमें कोई उपाय करना है, लेट सपोज किसी का वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन है और उसका लग्नेश नाइन्थ हाउस में आ गया। वृश्चिक लगन है, लग्नेश नाइन्थ हाउस में आ गया, तो नाइन्थ हाउस में कौन सी राशि आएगी वृश्चिक लगन में? कर्क राशि आएगी। कर्क राशि आ गई। अब कर्क राशि में मंगल हो जाता है नीच का। कर्क राशि में मंगल हो जाता है नीच का। और अभी हम नवांश वगैरह को सबको भूल जाते हैं एक मिनट के लिए। तो अब एक बात तो हम ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जन्म से ही भाग्यशाली होगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश ही नाइन्थ हाउस में चला गया। ये एक बात तो ये कहेंगे। अब आप एक दूसरी लगन देखो, एक दूसरा लगन है कुंभ लगन। कुंभ लगन में इसी लग्नेश को, शनि को, अब आप नाइन्थ हाउस में बिठा दो। नाइन्थ हाउस में जब कुंभ लगन में शनि जाएगा तो वो उच्च का हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तुला राशि आएगी। अब अगर दोनों व्यक्ति आपके पास आ जाएं, एक का वृश्चिक लगन है, एक का कुंभ लगन है, और दोनों का लग्नेश नाइन्थ हाउस में है, एक एक्सोल्टेड लेके बैठा है और एक नीच का लेके बैठा है, भाग्य किसका प्रबल आपको दिखेगा? कुंभ वाले का दिखेगा। भाग्य के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी भी स्ट्रांग होगी। क्यों? क्योंकि लग्नेश आपका मजबूत हो गया है। अब वृश्चिक लगन वाला जो नाइन्थ हाउस में अपना लग्नेश लेके बैठा है वो भाग्यशाली तो है, लेकिन चूंकि उसका लग्नेश नीच का हो गया है, कमजोर हो रहा है,
तो आपको उसकी पर्सनैलिटी में वो ग्रेविटी या वो उसका क्या बोलते हैं, कमांडिंग पोजीशन नहीं दिखेगी आपको, मजबूत लगन नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ पर आप अगर उसको मूंगा धारण करवा देते हैं, यहाँ पर अगर आप उसको मूंगा धारण करा देते हैं, तो उसको मंगल मजबूत हो जाएगा, उसको उसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। बात समझ में आई? तो अब सबसे पहले स्टोन के लिए आपको स्टोन पता है कौन से प्लेनेट के कौन से होते हैं? प्रदीप जी एक बार बता दो। हाँ मैं बता देता हूँ। इसमें सूर्य की जब हम बात करते हैं तो सूर्य का जो स्टोन होता है वो होता है माणिक, रूबी, जिसको रूबी बोलते हैं। ठीक है, माणिक होता है। चंद्रमा का जो स्टोन होता है वो मोती होता है, लेकिन मेरा अपना सजेशन ये है कि मोती से अच्छा काम करता है मून स्टोन। उसका नाम ही मून स्टोन है। वो ब्लू कलर का आता है, और जब आप उसको उठाओगे ना, दूधिया कलर का होगा और उसके अंदर ब्लू रेज दिखेंगी आपको, और एक रे दिखेगी आपको, एक किरण सी दिखेगी ब्लू कलर की। कम मिलता है, बहुत महंगा नहीं होता, लेकिन कम मिलता है, प्रचलित कम है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा काम करता है मोती के कंपैरिजन। जब आप बुध की बात करते हैं तो बुध के लिए स्टोन होता है अपना पन्ना, एमरल्ड, जो ग्रीन कलर का आता है। जब आप बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति का जो स्टोन होता है वो होता है पुखराज। बृहस्पति का स्टोन होता है पुखराज। वीनस के लिए आप डायमंड भी धारण कर सकते हैं, हीरा, सोलिटेयर बेसिकली, या ओपल। ओपल में भी खासकर फायर ओपल। शनि के लिए नीलम, शनि के लिए नीलम। राहु का गोमेद, और सर नीलम का क्या है सर इंग्लिश नेम? ब्लू सफायर। अच्छा ओके। पुखराज का येलो सफायर, हाँ येलो है वो तो। दोनों एक ही फैमिली के। ओके। और केतु के लिए कैट्स आई। केतु के लिए कैट्स आई। अब इसमें जो माणिक है वो भी सस्ता स्टोन है, बहुत महंगा स्टोन नहीं है। ठीक है, मोती मोती तो बहुत सस्ता होता ही है। इसमें जो कॉस्टली स्टोन है वो है पन्ना, पुखराज और नीलम। ये थोड़े से महंगे आते हैं, तो इनके आप सब्स्टिट्यूट भी धारण कर सकते हो। जैसे पुखराज के लिए आप क्या बोलते हैं उसको, सुनैला आता है, और नीलम के लिए आई थिंक वो नीली आती है। लेकिन फिर भी मेरा अपना सजेशन ये है कि अगर सामने वाले की फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी भी सपोर्ट उसको करती हैं तो स्टोन ही पहनना चाहिए, जो जो मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं पहनना चाहिए। अब किस धातु में पहने, ये भी एक मुद्दा आता है। राहु का गोमेद है। गोमेद है, केतु का कैट्स आई है। और गोमेद का इंग्लिश सर हेसोनाइट है क्या? हाँ शायद, आप गूगल कर लेना वो तो। ठीक है सर। राहु केतु का वैसे भी मैं रिकमेंड नहीं करता किसी हाँ हाँ आपने बोला था सर को, ये। एक्सट्रीमली कंडीशंस में कभी करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है, अब कौन से धातु में पहने, तो देखो पहला तो ये है कि आप किसी भी धातु में पहन लो। मेरे हिसाब से, मेरा अपना पर्सनल वो है कि आप किसी धातु में पहन लो, सब में काम करता है स्टोन। स्टोन को जो काम करना है वो काम करेगा, तो बहुत उसमें गणित नहीं लगाना पड़ता है स्टोन के मामले में। बस किस प्लेनेट का पहनना है कुंडली से वो जरूर ध्यान में रखना पड़ता है, एक बात तो ये होगी। फिर भी जो माणिक है उसको आप सोने में पहन सकते हो, तांबे में पहन सकते हो, पंच धातु में पहन सकते हो। तो अगर बजट से बाहर है तो तांबे में पहन लो, बजट अच्छा है तो सोने में पहन लो। सोने में सुंदर दिखेगा, तांबे में थोड़ा कम सुंदर दिखेगा, काम उतना ही करेगा। अब वो देखना भी पड़ता है ना कि सामने वाला अगर करोड़पति है तो अगर आप उसको 1,000 रुपए का स्टोन दोगे उसको बाइंग नहीं आएगी, उसको लगेगा ही नहीं कि कुछ मैंने लिया है। उसको जब 1 लाख का स्टोन पहन लेगा तब उसको लगेगा कुछ पहन लिया है मैंने। तो कॉन्शियसनेस पे भी थोड़ा ये फर्क पड़ता है। कभी देखना आपको समझ में आएगा, जब आप मिलोगे ना लोगों से कंसल्टेशन में तो आपको समझ में आएगा कि हल्की चीज को कई बार लोग वैल्यू नहीं करते। तो सोने में पहनेंगे, उनको दिखाना भी तो है ना सोसाइटी में, अच्छा भी लगना चाहिए वो।
चलो ये अपना एक अलग बात है, लेकिन काम वो दोनों में अच्छा करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मोती है उसको चांदी में पहनना चाहिए, वो तो पता ही है आप लोगों को। पन्ना सोने में पहना जाता है इन जनरल, चांदी में भी आप पहन सकते हो, क्योंकि मैंने पहन कर रखा है, अब बहुत साल से चांदी में है, मेरा बढ़िया परफेक्टली काम करता है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि चांदी में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पहन सकते हैं सोना या चांदी। पंचधातु सबके लिए है, पंचधातु में कोई भी पहन लो आप। लेकिन सर पंच अगर किसी का मून खराब है तो वो सिल्वर में पहन सकता है? हाँ, क्यों नहीं पहन सकता, इसीलिए ओके तो पहना रहे हैं उसको। ओके। चांदी, चांदी जो धातु है वो है किसकी? चांदी धातु है चंद्रमा की, हम्म। सोना धातु है बृहस्पति की। हाँ वही, अगर मून खराब है उस किसी का तो एमरल्ड पहना है, एमरल्ड सिल्वर में पहन सकता है? बिल्कुल, आप उसको छोड़ दो मून क्या है, आप उसको किसके लिए पहन रहे हो बस इतना ध्यान रखो। ओ ओके ओके। मून खराब हो एमरल्ड पहन के तब भी राहत हो जाती है, ओके ओके। वो मैं आपको अभी बता दूंगा, जब पुण्य पे थोड़ा चर्चा करेंगे किस कैसे होती है, राइट। लॉजिक भी प्रदीप देंगे। जी, प्रदीप जी मुझे अरे एक रुक, चीज पूछनी थी। मैं बताओ। ये पूछना चाह रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर जैसे जुपिटर नीच का है, तब अभी उसमें अभी उस पे तो आए नहीं ना हम, किसको पहनना है किसको नहीं पहनना, अच्छा, अभी रुक एक जाओ। चीज मुझे प्रदीप जी थोड़ी और हेल्प चाहिए थी आपसे, मतलब ये हम्म मेरा असेसमेंट है कि हम्म, जितना आपने सिखाया उतना हमें, उतना नहीं तो उतना मेमोराइज हो जाता है, लेकिन ठीक मेरे है को प्रॉब्लम वहां होती है जहाँ पे कोई प्लैनेट किस राशि में जाके कैसे बिहेव करेगा ना, वहां में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उसको भी कर लेंगे। राशि की आप ठीक बात है। कर रहे हो, हाँ राशियां लेकिन हमने मतलब, की हैं स्टार्टिंग में, नहीं और नहीं मित्र राशि शत्रु करी भी है, की है। मित्र शत्रु भी किया, लेकिन वो बिहेव कैसे करेगा, मतलब जैसे 5-6 कॉम्बिनेशन होते हैं, वो आई अंडरस्टैंड प्रैक्टिस से आएगा। लेकिन हम्म जैसे अगर मरकरी मरकरी के घर में ही बैठा है और हम्म, साथ में मंगल बैठा है, शुक्र बैठा है, तो वो कैसे बिहेव कर जाएंगे सारे, तो किसकी पावर ज्यादा होगी, वैसा वो सब। ओके ठीक है। हाँ हाँ। अभी अब इसमें मरकरी का लिख लिया आपने, मरकरी को सोने में, चांदी में, पंचधातु में। चांदी में जनरली लोग सबसे कम रिकमेंड करते हैं, अगर फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक हैं तो सोने में, अदरवाइज पंचधातु में। बृहस्पति, बृहस्पति का पुखराज सोने में आपको रिकमेंडेड मिलेगा, लेकिन आप चांदी में भी पहन सकते हो, पंचधातु में पहन सकते हो। आप पहन के खुद ऑब्जर्व करके देख लो, मैंने सब पहन के देख रखे, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। नीलम चांदी में, पहली प्रेफरेंस है चांदी में, फिर पंचधातु, फिर सोना। सोने में पहनने में कोई समस्या नहीं होती, कई बार लोग बोलते हैं, जबकि वो एनिमिटी वाला सीन भी नहीं है बृहस्पति के साथ, उसका न्यूट्रल है। तो दीदी ऐसा होता है कि मार्केट वाला प्लैनेट का स्टोन नहीं पहनते? क्या? मार्केट का जो होता है, जैसे मार्केट जो होता है उसका स्टोन नहीं पहनते? मार्केस का नहीं पहनोगे तो फिर उस फिक्स लगन में आप उसमें, अच्छा रुको अभी जैसे आता हूँ, तो अभी कुंडली लगा के बताएंगे। कुंडली अभी थोड़ा ठीक सा है। होल्ड लो, टॉपिक की दूसरी तरफ चला जाएगा। राहु केतु के लिए पंचधातु, पहली प्रेफरेंस पंचधातु होती है, या फिर चांदी में पहन सकते हो। चांदी में कोई भी स्टोन कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, आप पहन के देख सकते हो, क्योंकि चंद्रमा किसी को अपना एनिमी मानता ही नहीं है। चलो जी, ये तो धातु हो गई। अब आपको ये समझ में आ गया कौन से प्लेनेट का कौन सा स्टोन है, कौन सी धातु में पहनना है। अब बात आएगी किस फिंगर में पहनना है और किस हैंड में पहनना है। ठीक है, डायमंड का क्या बताया था प्रदीप जी आपने? डायमंड सोने में पहन लो चाहे चांदी में पहन लो। ओपल भी, अच्छा ओपल उसका भी बताया ना, ओपल को भी चांदी में पहनना है। ओपल को सोने से जनरली मना किया जाता है, क्योंकि वो स्ट्रांगली एनिमिटी का वो करते हैं ना बृहस्पति, और ये व्हाइट बुध। गोल्ड में भी पहन सकते हैं? हाँ पहन सकते हैं, व्हाइट गोल्ड में पहन सकते हैं। ठीक है, अब किस फिंगर में पहने, तो जो सबसे पहले लिखा हमने माणिक, माणिक को पहनते हैं रिंग फिंगर में। रिंग फिंगर। मूंगा रह गया है उसका, मंगल का ना मूंगा, लिखा नहीं था ना हमने शायद। नो सर। हाँ हाँ, नहीं लिखा है। मंगल का होता है मूंगा, रेड कोरल। व्हाइट कोरल भी होता है, रेड कोरल भी होता है। रेड कोरल ही इफेक्टिव होता है, व्हाइट कोरल कोई
कोरल जो है कोई खास रिजल्ट नहीं देता है। खूनी नीलम भी आता है वैसे तो एक, क्या सर? खूनी नीलम। ओए माँ। जब मंगल शनि साथ होते हैं दोनों को स्ट्रेंथन करने के लिए खूनी नीलम लोग पहना देते हैं, लेकिन छोड़ दो, आप नहीं पहनाना चाहिए। मंगल शनि साथ हो कुछ नहीं पहनाना चाहिए, मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो माणिक आपको रिंग फिंगर में पहनना है, मूंगा आपको रिंग फिंगर में पहनना है। माणिक और मूंगा रिंग फिंगर, माणिक और मूंगा यानी कि सूर्य का और मंगल का जो स्टोन है वो आपको रिंग फिंगर में ही पहनना है। रिंग फिंगर पता है ना, छोटी के बगल वाली। हाँ सर। पुखराज आपको इंडेक्स फिंगर में पहनना है, फर्स्ट वाली इंडेक्स फिंगर। नीलम आपको मिडिल फिंगर में पहनना है, नीलम आपको मिडिल फिंगर में पहनना है। मोती या मून स्टोन आपको लिटिल फिंगर में पहनना है। पन्ना भी आपको लिटिल फिंगर में पहनना है। राहु केतु दोनों के मिडिल फिंगर में पहनने हैं। कुछ लोग केतु का रिंग फिंगर में भी रिकमेंड करते हैं। कौन सा बचा? ओपल। राहु केतु कहाँ बोला आपने? लिटिल फिंगर। मिडिल मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर। और पन्ना सर लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर। अब बचा डायमंड। ओपल, डायमंड। डायमंड। अब जब ओपल आप पहनते हो तो आप उसको रिंग फिंगर में भी पहन सकते हो और इंडेक्स फिंगर में भी पहन सकते हो। रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर, दोनों में से किसी में पहन सकते हो। कुछ लोग राशि के हिसाब से भी फिंगर डिसाइड करते हैं। कुछ लोग राशि के हिसाब से भी फिंगर डिसाइड कर लेते हैं कि अगर बृहस्पति किसकी राशि में है, चंद्रमा की राशि में है, या बृहस्पति आपका शनि की राशि में है, तो शनि की राशि में तो मिडिल फिंगर में पहना दिया, लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत कम है और मैं उसको कभी फॉलो नहीं करता। ये जो पहली फिंगर है ना आपकी, ये बृहस्पति की है। जो दूसरी फिंगर है यानी कि जिसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं, ये शनि की है। जो तीसरी फिंगर है ये सूर्य की है, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं। जो सबसे छोटी फिंगर है ये बुध की है, मरकरी की। क्योंकि ये जो माउंट है हमारे, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये सूर्य है, ये बुध है। इन्हीं में सारे स्टोन फिट करने होते हैं आपको। वीनस यहाँ पर आता है, मंगल यहाँ पर और यहाँ पर आता है, मून यहाँ पर आता है, राहु यहाँ पर आता, सॉरी केतु यहाँ पर आता है, राहु यहाँ पर आता है। ओके। ठीक है। आप गले में भी पहन सकते हो लॉकेट डाल के, गले में भी पहन सकते हो। खासकर अगर लगन में लगने मतलब कोई भी प्लांट अगर लगन में है और उसका आपको स्टोन पहनना है तो गले में और अच्छा काम करता है, तो गले में भी आप डलवा सकते हो। अब कुछ चीजें जो है ना आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी देखनी पड़ती है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, पहली बात तो बहुत छोटे बच्चों को स्टोन रिकमेंड करना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो 10th में 12th में और आपको कोई स्टोन रिकमेंड करना पड़ गया और आपको रिकमेंड करना है, तो अब वो फिंगर में तो पहनेगा नहीं बच्चा। क्यों नहीं पहनेगा? क्योंकि हो सकता है जब स्कूल में जाएगा तो वहां पे कोई निकलवा दे, कुछ बात हो, बच्चे निकालें, कुछ हो, पेपर देने जाए वहां पे निकलवा लें, तो उससे क्या है कि अगर वो स्टोन उंगली से बाहर आएगा फिर जाएगा तो कोई काम करता नहीं। अगर एक बार आपने स्टोन पहने आप उसको उंगली से नहीं निकालेंगे, कभी भी नहीं निकालेंगे। अगर आप उसको अंदर बाहर कर रहे हैं तो वो कुछ काम नहीं करेगा। तो बच्चों के केस में या उनके केस में जो उंगलियों में नहीं पहन पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप गले में लॉकेट बनवा के डलवा सकते हो, वो अपना काम कर देगा। ठीक है। अब दूसरी बात आएगी कितना स्टोन पहने, कितने रत्ती का पहने, ये भी एक बात आएगी। कितने रत्ती का पहनना है? जर्नली जो वेट चलता है जिसको हम जनरली लोग रिकमेंड करते हैं वो 10 किलो पे एक रत्ती रिकमेंड करते हैं, 10 kg पे एक रत्ती। तो अगर कोई 60 किलो का व्यक्ति है तो उसको 6 रत्ती का हो गया। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट और चलता है कि 7.25 रत्ती, 6.25 रत्ती, 8.25 रत्ती। ये सवा उवा से कुछ नहीं होता, जो पीस अच्छा मिल जाए 7, 7.5, 8 रत्ती जितने का मिल जाए उतना पहन लेना। इस लोचे में कभी नहीं पड़ना कि वो 7.25 ही होना चाहिए, 6.25 ही होना चाहिए, तो उससे कुछ नहीं होगा। अच्छी क्वालिटी का पीस अगर आपको थोड़ा छोटा बड़ा मिल रहा है आप ले लो और पहन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है। अब रत्ती में क्या है कि अब मान लो कि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए रत्ती का एक स्टोन लिया
और एक व्यक्ति ने 1000 रुपए रत्ती का स्टोन लिया, एक ने 5 रत्ती पहना, एक ने 10 रत्ती पहना। जितनी क्वालिटी फाइन होगी उतना अच्छा है, भले से रत्ती थोड़ा कम हो। राइट। अब ऐसा नहीं है आपने 1 किलो का उठा के बांध लिया गले में और वो बहुत ज्यादा काम कर दे, ऐसा भी नहीं है। 5-7 रत्ती सबके लिए सफिशिएंट हो जाता है। ठीक है। दूसरा, कब पहने, कौन सा डे? कब पहने, कौन से दिन में पहने। तो जो सा वार जिस प्लेनेट का है उस वार को आप पहन लो। यस। मतलब रविवार को आप माणिक पहन लो, सोमवार को आप मोती पहन लो, मंगलवार को मूंगा पहन लो, बुधवार को पन्ना पहन लो, बृहस्पतिवार को राज पहन लो, शुक्रवार को ओपल पहन लो, शनिवार को नीलम पहन लो। ये तो दिन पता ही है, ये तो पता ही है ना आपको, इनके तो लोड पता ही है आपको कौन से वार का। राहु केतु सैटरडे एंड वेडनेसडे। हाँ, राहु केतु जो बचे उसको सैटरडे में या वेडनेसडे में, ओके। जब भी मन करे। मतलब दोनों वेडनेसडे या सैटरडे में से ईदर ऑफ द डेज। हाँ हाँ, इधर 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 किसी भी दिन पहना जा सकता है। अब सुबह पहने या शाम को पहने, ये भी आएगा। तो जनरली बोलते हैं जो क्रूर प्लेनेट हैं, जो पापी प्लेनेट है, उनके स्टोन रात में पहने जाते हैं, बाकी के सुबह पहने जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप सुबह किसी को भी पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उससे। बिल्कुल टाइम स्पेसिफिक होना है। एक बात ये होती है कि जिस दिन जोन सा वार जिस प्लेनेट का होता है ना, उस दिन समझ लो वो प्लेनेट हावी होता है। मंगलवार को मंगल हावी होता है, शनिवार को शनि हावी होता है, बृहस्पतिवार को बृहस्पति हावी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए उसी दिन हम उनको स्टोन पहनने हैं, उसी हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। अब इसमें सुबह कब पहने, तो आप ना दृक पंचांग एक सॉफ्टवेयर है, उसमें जब आप जाएंगे दैनिक पंचांग में, तो उसमें एक आएगा होरा, होरा आता है उसमें एक। तो जब दिन स्टार्ट होता है, जब सूर्य उदय होता है, तो सबसे पहले उसी प्लेनेट की होरा होती है जिस दिन उसका वार होता है। मतलब ये कि आज जैसे शुक्रवार स्टार्ट हुआ सुबह, जब सूर्य उदय हुआ, तो सबसे पहली होरा जो आई वो किसकी आई, वीनस की आई, शुक्र की आई। उसके बाद होराएं हर 1-1 घंटे में बदलती रही। फिर तो जो सबसे पहली हो रहा है, या तो आप उस समय पहन लो, जैसे आज की डेट में सूर्य लगभग 7 बजे निकल रहा है, तो 7 बजे से 8 बजे तक मोटा मोटा जो पहली हो रहा है वो आज शुक्र की थी, कल शनि की होगी, क्योंकि कल शनिवार है, परसों सूर्य की होगी। तो आप पहली होरा में ही उस स्टोन को पहन सकते हो। अच्छा। पहली होरा छूट गई है तो दूसरी जब रिपीट होगी होरा तब पहन लो। ठीक है। और क्या प्रोसेस आप कर सकते हो, और प्रोसेस आपको ये करना है कि जो भी प्लेनेट आप पहन रहे हो, इनसे जुड़े हुए अनाज होते हैं कुछ, वो अनाज आप लिख लो। क्यों? क्योंकि अनाज वो हमें दूसरी रेमेडी में भी मदद करने वाले हैं। जैसे सूर्य का होता है गेहूं, सूर्य का है गेहूं। चंद्रमा का है चावल। मंगल का जो लाल दाल होती है अपनी मसूर की, मंगल की है लाल दाल। बुध की है हरी दाल। बृहस्पति की चने की दाल, जो पीली वाली होती है। शुक्र के भी चावल होते हैं, वीनस के। शनि की काली दाल, या जो साबुत उड़द होते हैं जिससे वो दाल बनती है, बेसिकली जो दाल मखनी में जो यूज होते हैं, हाँ जी। साबुत उड़द। सर काली दाल कौन सी है सर? हाँ, वही ना उड़द की दाल जो होती है। ओके ओके, साबुत वाली। हाँ, उड़द की दाल। राहु के लिए आप जौ ले सकते हैं, जौ। केतु के लिए आप लाल दाल भी ले सकते हैं और गेहूं भी ले सकते हैं। मतलब मसूर दाल सर, या गेहूं? हाँ, लाल वाली, जो भी उसको बोलते हैं, लाल वाली दाल जो होती है, मसूर ठीक की है। होती है, आई थिंक। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको कल नीलम धारण करना है, ठीक है, कल शनिवार है, कल आपको नीलम धारण करना है, आपके पास बन के आ गया है,
तो आज रात को यानी कि फ्राइडे नाइट में आप उसको काली दाल, 1 कटोरी दाल ले लो काली, उसमें उसको दबा के रख दो मंदिर में, अपने जो भी आपका पूजा स्थान है वहां रखा रहेगा रात भर। सुबह आप उसको उसमें से निकालो, दाल में से गंगा जल में रखो, शनि का बीज मंत्र पढ़ो, शनि का बीज मंत्र पढ़ो 108 बार, और उस स्टोन को धारण कर लो। बीज मंत्र जिसका आपको चाहिए गूगल पे लिखो, शनि का बीज मंत्र, मंगल का बीज मंत्र, बृहस्पति का बीज मंत्र, सब आपको मिल जाए, कोई बड़ा टास्क नहीं है वो। ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता, आप उनका नाम भी ले लोगे तब भी काम हो जाएगा। पहन लिया आपने एक बार, फिर चाहे जो हो जाए, जिस भी टाइम फ्रेम में जा, कुछ भी एक्टिविटी में आप हो जीवन में, आपको वो स्टोन नहीं निकालना है। आप वॉशरूम जाओ, आप किसी के जन्म पे जाओ या किसी के मरण पर जाओ, वो आपको स्टोन नहीं निकालना है। ना ही कोई वो अशुद्ध होगा, ना ही उस पर कोई नेगेटिविटी आएगी। पहन लिया मतलब पहन लिया। अगर आप उसको उतारोगे, पहनोगे, तो वो स्टोन कोई आपके लिए फेवरेबल काम नहीं करने वाला। कितने दिन में रिजल्ट देगा? एक स्टोन को रिजल्ट देने में कम से कम 1 महीने से लेके 3 माह का समय लगता है। रातों रात कोई स्टोन काम नहीं करता है। और जितनी ये कथाएं आपने सुनी है कि रात को पहना सुबह एक्सीडेंट हो गया, सब फर्जी है। कोइंसिडेंटली हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, उसका ब्लेम उस पर डाल दिया बेचारे पे स्टोन पे, ऐसा कुछ नहीं होता। मंगल शनि के केस में थोड़ा जल्दी आपको रिजल्ट दिख सकता है। अब क्या स्टोन पहन के रातों रात कुछ चमत्कार हो जाएगा या महीने में चमत्कार हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी आप स्टोन धारण करेंगे वो 2 तरीके से काम करेगा, 2 तरीके से। पहला, जो उसके कारक तत्व हैं वो उनको एक्टिवेट कर देगा। आप किसी भी लगन पे हो, कहीं भी आपका मरकरी पड़ा हो, किसी भी अवस्था में पढ़कर मरकरी पड़ा हो, अगर आपने पन्ना पहना, वो आपके कॉन्शियस माइंड को, आपके इंटेलेक्ट माइंड को, आपके ब्रेन को डेवलप करेगा ही करेगा। उससे अच्छा आप करोगे, बुरा करोगे, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आपके इंटेलेक्ट को बढ़ाएगा। वो किसी भी अवस्था में हो, कहीं भी हो कुंडली में, उसका अपना जो कारक तत्व है उसको वो एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, कम्युनिकेशन में इंप्रूव करेगा, लर्निंग में इंप्रूव करेगा, इंटेलेक्ट को बढ़ा देगा, इन सारी चीजों को वो एक्टिवेट कर देगा। आपको प्रॉफिट लॉस की समझ देना स्टार्ट कर देगा, आपको प्रैक्टिकल कर देगा। क्यों? क्योंकि वो उसका कारक है। आप बृहस्पति का पहनोगे तो आप ज्ञान के लिए, जेनरस और इन सब चीजों के लिए आप पुश हो ही जाओगे। वीनस का अगर आप पहनोगे तो आप लग्जरी के लिए, कंफर्ट के लिए, पेंटिंग के लिए, गायन के लिए, म्यूजिक के लिए, इन सब चीजों की तरफ आप अट्रैक्ट होने लगोगे। मंगल का पहनोगे, किसी भी अवस्था में हो, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भरी देगा, आपको थोड़ा सा एंगर को भी आपके बढ़ा देगा। ठीक है, सूर्य का पहनोगे तो अंदर से आपको आत्मबल वो देगा ही देगा। शनि का पहनोगे तो वो आपको थोड़ा चित्त गंभीर करेगा, प्लानिंग करने वाला बना देगा, ठहराव लाएगा आपके अंदर। क्यों? क्योंकि शनि प्लानिंग कराता है आपसे, शनि स्लो चलाता है आपको, कहीं भी हो शनि, लेकिन ये रिजल्ट तो वो आपको देगा। ठीक है, ये तो होगी उसके कारक तत्वों की बात। अब दूसरी बात, वो उन घरों को एक्टिव करेगा जहां की उसने लॉर्डशिप ली है और जहां वो बैठा है। दूसरे नंबर पे क्या एक्टिव होगा? जिन घरों का वो स्वामी है और जहां पर वो बैठा है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लग्नेश का स्टोन तो हर किसी को पहनना ही चाहिए। लेकिन किस केस में अवॉइड करते हैं? जब वो 6, 8, 12 में हो। यस। जब वो 6, 8, 12 में हो, उस केस में हम जनरली अवॉइड करा देते हैं। क्यों? क्योंकि जहां वो बैठा है उस घर को भी वो एक्टिव करेगा। अगर मान लो आपका लग्न 6th हाउस में बैठा है तो फिर भी पहन सकते हो आप, तब भी पहन सकते हो। 8, 12 में तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। छठे में क्यों पहन सकते हो? मान लो अगर आपको कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालना है और भले से चलो कोई भी प्लेनेट बैठा है आपका, तो आप 6th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट का आप स्टोन धारण कर लो कुछ दिन के लिए, तो आपको कॉम्पिटेटिव तो कर ही देगा और आपसे वो उस कंपटीशन के लिए कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको पुश कर देगा। लेकिन उसका नेगेटिव रिजल्ट ये हो सकता है कि आपकी हेल्थ को भी वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ला सकता है। ठीक है, तो 6, 8, 12 में बैठे हुए प्लेनेट के स्टोन को आपको इन जनरल आपको नेग्लेक्ट कर देना है प्लेसमेंट के हिसाब से।
कि भाई 6 8 12 में बैठे हैं, हम इनका स्टोन नहीं पहने, या किसी को रिकमेंड करेंगे। अब 12 का भी किसी सिचुएशन में आप पहन सकते हो, मान लो कोई विदेश जाना चाहता है और उसका काम नहीं हो रहा है, तो आप कुछ समय के लिए पहना दो, लेकिन जैसे ही उसका वीजा उजा लग जाए, जैसे वो चला जाए, उतरवा दो। तो ये सिचुएशनल है, 6 8 12 का सिचुएशनल है, इन जनरल अवॉइड करना है आपको। अब हमने क्या कहा कि जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं, यानी कि 1 5 9 के जो स्वामी होते हैं, वो हमेशा शुभ फलदायी होते हैं, भला करने वाले होते हैं, है ना। तो 1 5 9 के स्वामियों का स्टोन आप पहन सकते हो, बस प्लेसमेंट आपको पता हो। तो जैसे मैंने कहा कि वृश्चिक लग्न है और 9th हाउस में आपका मंगल बैठा है, नीच का हो गया है, तो आप मूंगा पहन लीजिए आराम से, आपके मंगल को बल मिल जाएगा। अब इसी केस में आप ये कर लो कि इसी केस में 12वें घर में अगर शनि बैठा हो, वृश्चिक लगन हो, 12वें घर में शनि हो, 9th हाउस में मंगल आ जाए, तो क्या आप मंगल का स्टोन अब रिकमेंड करेंगे? अब प्रश्न ये उठेगा, बताइए क्या होगा अगर 9th हाउस में मंगल है और 12th हाउस में शनि है, तो क्या हो गया? म्यूचुअल एस्पेक्ट बन गया मंगल शनि का। हाँ, तो नहीं पहनना चाहिए, तो फिर आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मंगल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो शनि को निपटा लेगा, फिर प्रॉब्लम हो गई। तो आपको जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उनको भी ध्यान में रखना है कि कोई सा प्लेनेट किसी को ज्यादा हिट तो नहीं मार रहा है इस प्रकार की। खासकर मंगल शनि के केस में मिलेगा ये आपको, बाकी के में उतनी प्रॉब्लम नहीं है ये, इसीलिए मैंने वो आपको बता दिया। अब आपका लग्नेश 6 8 12 में भी नहीं है और कहीं भी बैठा है, फिर दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में, आप स्टोन पहन लो बेधड़क, कोई समस्या नहीं। क्या होगा? आपको अंततः आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कर देगा, अपने जो कारक तत्व डालेगा वो तो डालेगा ही डालेगा, आपके लगन को, आपके इनर सेल्फ को मजबूत कर देगा। ठीक है। 5th लॉर्ड का बिल्कुल पहन लीजिए, आपके इंटेलेक्ट के लिए अच्छा है, आपके एजुकेशन के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है। 9th लॉर्ड को बिल्कुल पहन लीजिए, आपके भाग्य को प्रबल करेगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब अगर किसी के पास लॉर्डशिप नेगेटिव हाउस की है, लॉर्डशिप नेगेटिव हाउसेस की है, मतलब 8th लॉर्ड है, लग्नेश की बात कर रहे हैं ना प्रदीप जी? लग्नेश लग्नेश तो अगर मैंने नेगेटिव बताया ना, लग्नेश कहीं भी बैठा हो, अगर 6 8 12 में नहीं है तो बिंदास पहन लो आप, कहीं भी बैठा हो आप पहन लो, कोई समस्या नहीं, 6 8 12 में नहीं होना चाहिए, पहली शर्त ही है। अब दूसरा ये है कि 5th लॉर्ड का भी पहन लिया आपने, 9th लॉर्ड का भी पहन लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इन प्लैनेट्स के पास किसी दूसरे हाउस की भी लॉर्डशिप होगी, सिर्फ सूर्य चंद्रमा के केस में ही तो नहीं होगी, बाकी के केस में उसकी लॉर्डशिप भी होगी। या कर्क लगन में जो बृहस्पति है वो 9th लॉर्ड भी बनेगा, आपका 6th लॉर्ड भी बनेगा, 9th लॉर्ड भी बनेगा और 6th लॉर्ड भी बिल्कुल। बनेगा। तो क्या इस बृहस्पति का आपको स्टोन धारण करना चाहिए? यस, तो आप धारण कर सकते हैं। उस केस में तो खासकर करना चाहिए जब आपका ये बृहस्पति कमजोर पड़ रहा हो। कमजोर कैसे पड़ेगा? अफ्लिक्शन आ जाए इस प्लेनेट पे, तो मतलब अफ्लिक्शन आने से क्या हो रहा है कि ये पीड़ित हो गया प्लेनेट आपका, तो पीड़ित हो गया तो मतलब बृहस्पति के जो रिजल्ट है वो आपके जीवन से ही कम कर देगा, और बृहस्पति के अगर रिजल्ट आपके जीवन से कम हुए तो आप समझो कि ब्लेसिंग्स आपके जीवन से कम हो जाएंगे। बाकी जो लॉर्डशिप है वो तो है ही, तो आप स्टोन, और नवांश में भी अगर पिट गया तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो बाकी में उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। स्टोन का सिर्फ एक ही मतलब होता है, जिस प्लेनेट का आपने स्टोन पहना उसको पावर मिल जाएगी, अच्छी मिलेगी बुरी मिलेगी उससे कोई मतलब नहीं, अच्छी बुरी कैसे बिहेव करेगा, जहां की लॉर्डशिप होगी। बस आप समझ लो कि आप उस प्लेनेट को हथियार दे रहे हो। प्रदीप जी, लेकिन जैसे कर्क लगन की पत्री है, इसमें 6 हाउस से नेगेटिव है और वो जुपिटर का मूल त्रिकोण राशि भी हो गई, तो फिर वो उसको ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं कर देगा? 6th क्या हाउस कर जैसे देगा? एक्टिव करे, 6th और 9th हाउस में, जैसे हम जुपिटर का एग्जाम्पल ले रहे थे कर्क लगन की हाँ पत्री में, हाँ। तो वो 6th हाउस और 9th हाउस दोनों को एक्टिव अगर कर देगा तो 6th से रिजल्ट भी तो देगा। हाँ बिल्कुल देगा।
और 9th के भी देगा, तो बिल्कुल दैट देगा। सिनेरियो अब सिक्स्थ और 9th के रिजल्ट अगर जब आप कंबाइंड करोगे तो आप क्या बोलोगे? नौकरी में हम भाग्य एक तो और एक मिनट कंपटीशन में भाग्य। एक तो हाँ। हम ये मान लेंगे कि भी ये व्यक्ति नौकरी में, तो चलो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो बिंदास होके पहन लो, फिर तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब हम ये कह रहे हैं ये व्यक्ति नौकरी में नहीं है और ये व्यक्ति पुखराज पहन लेता है, नौकरी में नहीं है, इट मीन्स कि छठे घर से जुड़ा हुआ काम नहीं कर रहा है। ये नौकरी में होता तो अच्छा हो जाता, लेकिन ये नौकरी नहीं करता, ये मान लो बिजनेस करता है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि इसको कॉम्पिटिटिव बनाएगा वो तो चलो ठीक है, लेकिन इसका विरोध भी होगा, इसको विरोध सहना पड़ेगा, विरोध बढ़ जाएगा इसका। लेकिन चूंकि ये 9th लॉर्ड भी है, अल्टीमेटली उस विरोध में अपने भाग्य के थ्रू ये जीत जाएगा। तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? सबको आ रही जया जी? बात पता नहीं समझे क्यों। आप? अगर आप कर्क लगन के व्यक्ति हैं, आपका बृहस्पति कमजोर पड़ रहा है और आप उसको पावर दे देते हो, स्टोन पहना देते हो, मतलब आपने उसको स्ट्रेंथन कर दिया, तो क्या वो छठे घर के रिजल्ट लाएगा? हाँ बिल्कुल लाएगा। क्या लेकिन वो 9th हाउस के लाएगा? 100% लाएगा। एक कॉन्सेप्ट हम इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते कि 1 5 9 के स्वामी हमेशा सुख फलदायी होते हैं। तो भले से वो आपका विरोध करा दे, भले से वो आपको कुछ परेशानियां दे दें, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको सक्सेस देगा और उसके जो खुद के कारक तत्व हैं वो भी आपके अंदर डाल देगा। तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं। अब दूसरी बात इसमें ये है, अब जैसे वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन में छठे घर का स्वामी है मंगल और लग्नेश भी है, क्या इस केस में पहन सकते हैं? हाँ बिल्कुल पहन सकते हो आप। वही 9th हाउस में बैठा हुआ मंगल जो कमजोर पड़ रहा था, जब आपने उसका मूंगा आपने पहना तो आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी दिखेगा। और 6th हाउस जो कि 9th हाउस में बैठा है, तो छठे घर के द्वारा आपका भाग्योदय भी होगा। बात समझ में आई? तो आप पहन सकते हो, तो वो आप चीजें हटा दो। अब इसमें एक बात ये आएगी कि और कौन कौन से घरों के स्वामियों के आप स्टोन पहन सकते हो। ठीक है, इसके लिए 2 ग्रुप हैं, एक मैलिफिक वाले हैं, एक बेनिफिक वाले हैं। ठीक है, बेनिफिक वाला ग्रुप, या बेनिफिक बेनिफिक नहीं, 2 ग्रुप बना लो आप इसमें। पहला ग्रुप जो है उसमें सूर्य, क्या हो चंद्रमा, रहा है? 2 ग्रुप बना लो। पहले ग्रुप में सूर्य, चंद्रमा, मैसेज मंगल, बृहस्पति। नहीं, क्यों नहीं दे रहा है? हेलो, हाँ सर, क्या? 2 ग्रुप बना लो आप। पहले ग्रुप में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल। पहले ग्रुप में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, लिख लिए। दूसरे ग्रुप में कौन बचे? शनि, शुक्र, राहु, केतु। अब बचा बुध। बुध दूसरे ग्रुप में है लेकिन न्यूट्रल भी है। बुध दूसरे ग्रुप में है लेकिन न्यूट्रल भी है। तो मतलब पहले ग्रुप के भी साथ पहना जा सकता है, दूसरे ग्रुप के भी साथ पहना जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों ग्रुप के आपस में एक साथ स्टोन आप नहीं पहन सकते। मतलब अगर आप पहले वाले ग्रुप के लगन के व्यक्ति हैं, आप मेष लगन के व्यक्ति हैं, आप वृश्चिक लगन के व्यक्ति हैं, आप कर्क लगन के व्यक्ति हैं, आप सिंह लगन के व्यक्ति हैं, आप धनु लगन के व्यक्ति हैं, आप मीन लगन के व्यक्ति हैं, तो आप कौन से स्टोन पहन सकते हैं? आप सूर्य का पहन सकते हैं, चंद्रमा का पहन सकते हैं, मंगल का पहन सकते हैं, बृहस्पति का पहन सकते हैं। आप किसका नहीं पहन सकते? आप शनि और शुक्र का नहीं पहन सकते। ठीक है, अब ये आपको पता कैसे चलेगा? अब आप हर लगन की एक कुंडली बनाना, हर लगन की कुंडली बनाना, आपको कुछ समझ में आ जाएगा उससे कि कौन सी लॉर्डशिप कहाँ आ गई है। एक तो फ्रेंड एनमिटी वाला सीन आ गया। दूसरा आपको ये समझ में आएगा जब आप ये लगन बनाओगे तो जो बाकी दूसरा ग्रुप है वो नेगेटिव हाउसेस को लेके चलता हुआ दिखेगा आपको। सिर्फ वृषभ लगन में जब आप 2 नंबर का लगन बनाओगे तो सूर्य 4th लॉर्ड हो जाएगा, है ना। वृषभ लगन में सूर्य 4th लॉर्ड हो जाएगा, तो आप पहन सकते हो उसका स्टोन अगर वो सही जगह प्लेस्ड है।
बात समझ में आ गई? हम्म। अब एक दो हम आप लोगों में से कुंडली देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो इसके लिए जो है जी, कुंडली जो है लेकिन ये तभी रिकमेंड करने हैं जब जरूरत लगे आपको। ऐसा नहीं कि मंगल उसका पूरा हावी हो रखा है, मंगल बढ़िया प्लेस्ड है, सब कुछ है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, फिर भी आप उसको मूंगा पहनवा दो, फिर जरूरत नहीं है। बिना मतलब नहीं पहनवाना है। बनाओ जी, तुला लगन की कुंडली बना लीजिए। तुला लगन की कुंडली बना दीजिए। लगन में लिख लीजिए शनि। लगन में शनि। सेकंड हाउस में बृहस्पति। थर्ड हाउस में केतु। फोर्थ में मरकरी। फिफ्थ में सूर्य। सिक्स्थ में मार्स वीनस। सिक्स्थ में मार्स वीनस। एट्थ में मून। नाइन्थ में राहु। इस कुंडली में सबसे ज्यादा योग कारक प्लेनेट आपको कौन दिख रहा है? सबसे ज्यादा जिसके पास दोनों हाउस अच्छे लेके चल रहा है, जो और जो सैटर्न। बैठा भी सही जगह है, शनि है। सैटर्न। सैटर्न। जो फोर्थ लॉर्ड भी है और फिफ्थ लॉर्ड भी है, लगन में बैठा है। तो क्या शनि का स्टोन ये पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं। यस। तो शनि का स्टोन आप पहन सकते हो, एक्सोल्टेड भी है। अच्छा, एग्जॉल्टेड भी है। कुछ जगह ये कॉन्सेप्ट भी होता है कि एक्सोल्टेड का ही पहनाना है, जो डेबली है, जो नीच का है, उसका नहीं पहनाना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ओ ओके सर। बिल्कुल जरूरी नहीं है ऐसा कि उच्च का ही पहनाना है। अगर इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मीन लग्न में शुक्र उच्च का अगर लगन में बैठा है तो वो एट्थ लॉर्ड होता है और थर्ड लॉर्ड होता है। पूर्ण रूप से अकारक है उस कुंडली के लिए वो प्लेनेट। अगर आप पहना दोगे वो बीमार करेगा डेफिनेटली। इनहेरिटेंस तो जो देगा वो तो अलग बात है, एट्थ हाउस का रिजल्ट भी देगा वो कुछ आपको, लेकिन वो आपकी हेल्थ को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ला सकता है। तो हमेशा ध्यान से पहनाना है किसी को। सिर्फ एक्सोल्टेड और डेबली के बिहाफ पे आपको जज नहीं करना है किसी भी प्लेनेट को, किसी भी स्टोन पहनाने के लिए। तो क्या शनि का स्टोन पहन सकते हैं? हाँ, पहना जा सकता है। क्या लेकिन जरूरत है पहनने की? अब ये भी मुद्दा आएगा, क्या जरूरत है पहनने की? तो जरूरत के लिए आप दो काम कर सकते हो। एक तो आप उस प्लेनेट की जो स्ट्रेंथ है उसको नवांश में चेक कर सकते हो कि नवांश में भी ठीक जगह, ठीक राशि में गया है ये प्लेनेट। अगर आपको लगता है ठीक राशि में गया है तो उतनी जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपना काम ठीक से कर रहा है। लेकिन चलो फिर भी, अगर व्यक्ति कहता है मुझे कंफर्ट कम है, या मेरा इंटेलेक्ट उस हिसाब से काम नहीं कर रहा, या मैं और गंभीर होकर काम नहीं कर रहा, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में चाहता हूँ और अच्छे से प्लान कर पाऊँ, तो फिर भी आप रिकमेंड कर सकते हो। लेकिन जब आप शनि को बल देते हो या किसी भी प्लेनेट को आप बल देते हो, तो बृहस्पति का तो काम है भला करना, तो उसकी तो दृष्टि हो कुछ हो सब भलाई करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप शनि को बल देते हो तो थोड़ा आपको इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जहां वो दृष्ट कर रहा है वहां भी वो कुछ सिचुएशंस पैदा कर सकता है। इसीलिए मैलेफिक प्लैनेट के रिजल्ट को, स्टोन को जनरली कम पहनाना चाहिए जब तक की जरूरत ना हो। तो अगर अब ये जातक ये बोले कि नहीं, मुझे जो है कंफर्ट की उस हिसाब से नहीं मिल रहा है जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मुझे वो इंटेलेक्ट और अपना इम्प्रूव करना है, या मान लो संतान के लिए ये कुछ इनको संतान नहीं हो रही होती, मान लो, और कहते कि भी इनको संतान नहीं हो रही, तो अब फिफ्थ लॉर्ड है चूंकि यहाँ पे, या इनकी एजुकेशन और अच्छी करानी है, तो आप रिकमेंड कर सकते हो। लेकिन क्या पहना जा सकता है? बिल्कुल पहना जा सकता है। क्या कोई प्रॉब्लम करेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत लोग वो लोहे का छल्ला भी पहनाते हैं ठीक है साढ़े उससे साती के टाइम। अच्छा, ये हम कुछ साढ़े साती या ढैया के टाइम पहन सकते हैं हाँ, शनि का स्टोन? नहीं नहीं, ऐसे नहीं कि साढ़े सात ही चल रही तो आप शनि का स्टोन पहन लो, ऐसे नहीं पहनना। या मान लो शनि हम्म। की महादशा आ गई तो आप शनि का स्टोन पहन लो, ऐसे नहीं करना। कुछ लोग आप देखना 6 8 12 के प्लेनेट में बैठे हुए, जो प्लेनेट होने 6 8 12 घर में, उनके ही स्टोन भी पहनाते हैं हम्म। कि भाई इसका प्लेनेट 8वें घर में बैठा है, मजबूत नहीं है, चलो इसको ये पहना दो।
लेकिन आप उनके रिजल्ट पूछ लेना उनसे, वो तभी आप जज कर पाओगे, मेरे हिसाब से नहीं पहनाने चाहिए। ठीक। या पहन के देख लेना, किसी का 6 8 12 में बैठा हो तो एक बार पहन के देख लेना, हल्का सा स्टोन लाके ना कुछ दिन पहन के देखो, ट्राई करके देखो क्या करता है वो। क्या इसमें जो मैंने अभी कुंडली बनवाई, क्या इसमें नीलम पहना जा सकता है? बिल्कुल पहना जा सकता है। हम्म चांदी में आराम से पहन सकते हैं। 7 रत्ती इन जनरल रिकमेंडेड है, 6 हो जाए तब भी ठीक है, 8 हो जाए तब भी ठीक है, तो 6 से 8 रत्ती आप आराम से पहन लो। क्या इसमें बुध का स्टोन पहन सकते हैं? पहन सकते हैं। बिल्कुल पहन सकते हैं। 9th लॉर्ड है लेकिन 12th लॉर्ड भी है, तो हम्म भाग्य को भी उदय करेगा, लेकिन 12th हाउस के भी कुछ रिजल्ट डिलीवर करेगा। और खासकर अगर ये व्यक्ति विदेश जाना चाहता है फिर तो 100% पहन लो, क्योंकि भाग्य भी सपोर्ट कर देगा और 12th हाउस भी एक्टिव कर देगा, हम्म तो पहना जा सकता है। लेकिन क्या अब अगर आप उस कॉन्सेप्ट से जाओगे कि ये 12th हाउस के रिजल्ट ज्यादा डिलीवर कर देगा, तो फिर तो आप ये कहोगे कि अगर ये व्यक्ति बुध का स्टोन पहनता है तो इसकी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, प्रॉपर्टी का व्यय करेगा ना फिर तो। 12th लॉर्ड जब 4th हाउस में बैठा है, या इसके हम्म मानसिक सुख को खा जाएगा, ये हम्म डोमेस्टिक लाइफ को खा जाएगा। लेकिन हम्म इसका उल्टा होगा, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, उल्टा उसमें बेहतर करेगा, ये ये भाग्य भी तो स्ट्रॉन्ग करेगा ना प्रदीप जी। भाग्य को स्ट्रॉन्ग करेगा ये। हम्म तो क्या इसमें पन्ना पहन सकते हैं? हाँ, पन्ना पहन सकते अगर वो दूसरे कल्चर में ही रह रहा है प्रदीप जी तो फिर डेफिनेटली बेनिफिट करेगा हैं। हाँ, तब भी पहन लो, आप नहीं भी रह रहा हो तो तब भी पहन सकते थे। सर एक बात बताइए, इसमें डिग्रीज भी देखेंगे क्या? नहीं नहीं, अगर कुछ नहीं, ठीक ठाक कुछ बैठा हुआ है कुछ तो कुछ भी मत देखो, आप भूल जाओ उन सबको अभी फिलहाल। वो नहीं देखते हैं। हाँ, अब आगे आ जाओ। अब इसमें और कौन सा स्टोन पहन सकते हो आप? क्या इसमें सूर्य का स्टोन आप पहन सकते हो? हम्म, इन जनरल नहीं पहनोगे, लेकिन कुछ हम्म कंडीशंस में आप पहन सकते हो। क्यों लेकिन सर वो? अगर आपने नीलम पहन लिया है फिर आप बिल्कुल नहीं पहनोगे। अगर आपने हाँ नीलम धारण कर हम्म लिया है फिर बिल्कुल नहीं पहनोगे। हाँ, लेकिन अगर मान लेते हैं नहीं नीलम आपने नहीं पहना, हम्म और आप ये कह रहे हो, आपको देख के लग रहा है कि व्यक्ति ना बिल्कुल, वैसे तो होगा नहीं, ये व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त हो ही नहीं पाएगा ये व्यक्ति, क्योंकि 11th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है। लेकिन फिर भी चलो हम ये मान लेते हैं कि इसकी डिजायर्स खत्म हो रही हैं, और ये हम्म व्यक्ति चाहता है कि कुछ मेरे एम्बिशंस बड़े हो जाए, तो पहना दो। हम्म क्यों? क्योंकि 11th लॉर्ड बैठा है 5th हाउस में, जैसे ही उसको बल मिलेगा ये और एम्बिशियस हो जाएगा। हम्म अब ये, या फिर ये व्यक्ति ये कह रहा है कि थोड़ी इनकम ना थोड़ी और अच्छी हो जाए, इनकम ना उतनी अच्छी नहीं हो रही है, मतलब इनकम को थोड़ा पुश करना चाह रहा है, ये सोशल सर्कल को पुश करना चाह रहा है, तो भी आप पहना सकते हो। ये सिर्फ टेम्परेरी रिकमेंडेड है, कुछ सिचुएशंस में रिकमेंडेड है जो मैंने आपको कही। पहली कि नीलम ना पहना हो आपने, दूसरी कि अगर ये एम्बिशंस अपनी बढ़ाना चाह रहा हो, अपना सोशल सर्कल बढ़ाना चाह रहा हो, या 11th हाउस का कोई और काम करना चाह रहा हो, एनजीओ वगैरह, उस केस में पहन सकता है। हमेशा पहनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नीलम ये आजीवन पहन सकता है, और बुध का स्टोन ये आजीवन पहन सकता है। सर वीनस लग्नेश है। वीनस लगने से, लेकिन 6th हाउस में है, हाँ तो एग्जैक्टली। जरूरत नहीं है उसकी। ओके ओके। हाँ, मंगल का पहनना चाहिए? नहीं पहनना है, कोई जरूरत नहीं है। हम्म चंद्रमा नहीं पहनना है, राहु केतु नहीं पहनने, बृहस्पति नहीं पहनना। प्रदीप जी मेरा एक क्वेश्चन है इसमें। हाँ जी। तो वो मून का आपने बोला कि नहीं पहनना है, लेकिन जैसे मुझे किसी ने बोला था कि जब गुस्सा ज्यादा आता है ना तो मून का पहनना चाहिए तो शांत हो जाते हैं, तो मैंने बहुत सालों तक मून का पहन के रखा था। तो गुस्सा शांत रहा आपका? अभी ऐसा तो कुछ लगा नहीं प्रदीप जी, फिर निकाल भी दिया मैंने। तो फिर बस ठीक है। देखो, दो चीजें हैं, गुस्सा गुस्सा कोई चंद्रमा तो देता नहीं, हम्म तो ये तो इन जनरल है कि भी किसी को गुस्सा आता है मोती पहना दो, यही बोलते हैं सब लोग। तो बोलते चंद्रमा का हैं वही स्टोन ना कि मोती पहना दो गुस्सा होता है, लेकिन ऐसा नहीं हम्म, होगा, आप कभी भी पहना के देख लेना। चंद्रमा है मन आपका, तो मन में क्या है, मन जब आपका विचलित हो रहा है, आप इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हो, तब आप वो मोती पहन सकते हो। आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन मैं इसका दूसरा काउंटर आपको बात बता रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति बहुत इमोशनल है और उसका मन कंट्रोल में नहीं आ रहा, आप उल्टा करो, उसको आप मरकरी का पहना दो, उसका कॉन्शियस लेवल बढ़ जाएगा, इमोशन से वो बाहर आ जाएगा और प्रैक्टिकल हो जाएगा। बात समझे? हम्म फिर वो इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेगा, फिर वो प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेगा, वो बुद्धि लगाने लगेगा अपनी। क्यों? क्योंकि आपने मरकरी को बल दे दिया है, और मरकरी आपका कॉन्शियस माइंड है, मून आपका सबकॉन्शियस माइंड है।
और ये मेरे केस में तो प्रदीप जी, क्योंकि मून 8th हाउस में बैठा है तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए था। हाँ, नहीं पहनना चाहिए आपको, उल्टा वो रुकावट पैदा करेगा, पीड़ा देगा। लेकिन अब आप बोलो कि भाई मैं ज्योतिष कर रही हूँ, मैं ज्योतिष में थोड़ा और एक्सेल करना चाहती हूँ, तो वैसे तो जो ऊपर वाले स्टोन है, क्योंकि मरकरी 9th लॉर्ड है, वो हायर लर्निंग को दिखाएगा, जो शनि है वो गहराई को भी दिखाएगा, 4th हाउस को भी दिखाएगा, मन को भी ठीक करेगा, आपके 5th हाउस को भी ठीक कर देगा, इंटेलेक्ट को बढ़ा देगा, वो सारी चीजें कर देगा। लेकिन फिर भी चलो, आप कहते हो नहीं मुझे और अच्छा करना है अपने 8th हाउस को, तो आप उस केस में मोती पहन सकते हो। लेकिन आप मान लो पर उसका लेकिन काम, पहने नीलम पहना है तो मोती नहीं पहन सकते ना प्रदीप जी नहीं, फिर। जरूरी नहीं है ना, आपका हो गया काम हम्म। उधर से, मैं तो आपको उसका दूसरा पहलू बता रहा हूँ। अब इस केस में, अब देखो इसमें क्या होगा, कई बार पर्सन लकी होता है बहुत। कैसे होता है इनका, अगर आप चंद्र कुंडली बनाओगे, चंद्र कुंडली बनाओगे तो इनका वृषभ लगन है ना, चंद्र कुंडली के हिसाब से वृषभ लगन बन जाएगा, मतलब मून उधर आ हाँ जाएगा ना। तो आप यस जो मरकरी को देखोगे तो मरकरी उस केस में इनका सेकंड लॉर्ड भी बन जाएगा और 5th लॉर्ड भी बन जाएगा। तो मतलब मरकरी तो इनके लिए ऐसा स्टोन है पन्ना कि ये किसी भी सिचुएशन में पहन सकते हैं। हम्म तो ये और अच्छा काम करेगा इनको। बात क्लियर हुई आप लोगों को? यस बोलो किसकी कुंडली लगाएं? लोरी जी की? लोरी जी की तो प्रदीप जी, बहुत- स्टोन देने के लिए हमें D1 D9 और चंद्र कुंडली सब देखनी है? नहीं नहीं, जैसे डीवन, आपने डीवन तो मेनली तो वही देखनी है। मैंने तो अच्छा सिर्फ ये बोला कि अगर D9 में जाके कोई प्लेनेट पिट गया तो मतलब आप समझो बेचारे को, उसको तो बड़ी जरूरत है। हम्म जैसे मान लो अभी वही कुंभ लगन में अगर शनि 9th हाउस में बैठा है तो एक्सोल्टेड दिख रहा है आपको। कुंभ लगन में 9th हाउस में शनि मतलब एक्सोल्टेड है। हम्म आप D9 में गए, D9 में आपने देखा क्यों, तो मेष राशि में चला गया शनि। मतलब ये दिख तो हम्म पावरफुल रहा है D1 में, लेकिन अल्टीमेटली ये कमजोर है। तो भाई बिल्कुल जरूरत है इसको तो पहनाने की, ताकि अंदर भी कुछ बल आ जाए, उस सेंस में बोला था मैंने। अब जी, अब लोरी जी की कुंडली, लोरी जी की कुंडली है मकर लग, हाँ पूछ रहे थे क्या, कुछ प्रश्न था आपका? हाँ प्रदीप जी, आपने ये फिंगर्स लिखवाए हैं तो ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का भी कॉन्सेप्ट है क्या उसमें? हाँ, फीमेल के लिए लेफ्ट हैंड, मेल्स के लिए राइट हैंड। वैसे अगर आप वाइस वर्सा भी पहन लोगे तो रिजल्ट वो तब भी देगा। और स्टोन पहन के ना, आप कभी भी स्टोन पहन के आउटकम्स को मत चेक करना। स्टोन पहन के आपको बाहर होने वाली घटनाएं नहीं देखनी है, आपको वो देखना है जो आपके अंदर घटित हो रहा है। मतलब कोई भी स्टोन पहन के आपके व्यक्तित्व में, आपकी सोच विचार में क्या डिफरेंस आया, पहले वो चेक करो। बाहर तो उसका आउटकम बाद में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने धनेश का पहन लिया तो कल से पैसे की बरसात हो जाएगी आपके पास, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जरूर होगा कि पैसा बनाने के लिए आप सोचने लगोगे। हम्म प्रदीप जी, आप तो मेरे अंदर से तो शक्तियां जागृत ही नहीं करना चाहते ना, इसलिए तो मुझे फोन नहीं सुनाते आप। क्या नहीं करना चाहते? अंदर की शक्तियां मेरी नहीं ना जागृत कर रहे आप, इसलिए मैं पूछती तो मुझे मना कर देते हो। आपको जरूरत नहीं है ना। आप हाँ देखो, ठीक है। आपके लिए मंगल सबसे ज्यादा अच्छा। इनकी कुंडली बना लो जी, सिंह लगन की कुंडली बना। आप अपनी कुंडली डिक्टेट करो जरा सबको 1 मिनट के लिए, तब तक मैं आधा कप जरा कॉफी ले लूं। मेरी है 3 लगन की पत्री। हाँ, आराम आराम से बताना। आई ट्राई टू बिग। मेरे फर्स्ट हाउस में, एक सेकंड एक सेकंड, मेरे फर्स्ट हाउस में आप, एक सेकंड, कोई प्लैनेट नहीं है। सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। फोर्थ हाउस में सैटर्न केतु। फिफ्थ हाउस में मून मर्करी। सिक्स हाउस में सन जुपिटर। सेवंथ हाउस इज वीनस एंड मार्स। 10th हाउस इज राहु। लिख लिया सबने? यस तो 3 लगन की पत्री है। आई जस्ट रिपीट अगेन। फोर्थ हाउस इज सैटर्न केतु। फिफ्थ हाउस इज सिंह लगन मून। है या थ्री वो क्या है, सिंह बोला है, फाइव 5? नंबर, हाँ 5। 5 नंबर, हाँ। तो
Fourth house is Saturn Ketu, fifth house is Moon Mercury, sixth house is Sun Jupiter, seventh house is Venus and Mars, and tenth house is Rahu. अभी प्रदीप जी आएंगे तो वो एक्सप्लेन करेंगे। बना लिया आप लोगों ने कुंडली इनकी? यस सर। तो स्टोन रिकमेंडेड कीजिए, कौन करेगा? जया जी बताओ, आप कौन सा स्टोन रिकमेंड कर रहे हो इनके लिए? 8 9 एक सन तो सर 6th हाउस में है तो नहीं रहने ही देते हैं। हम्म 10th 11th नहीं, सैटर्न भी नहीं। मून मरकरी से कर सकते हैं। मरकरी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और कौन सा कर सकते हैं? मरकरी कर सकते हैं। वीनस से कर सकते हैं ना? जुपिटर भी तो कर सकते हैं सर, वैसे तो बैठा हुआ है 6th हाउस में, बट 6,000 अच्छे घर है ना सर, 9th और 12th तो 5th एंड 10th हाउस। 5th और 8th हाउस। सॉरी सॉरी, ओ 5th और 8th हाउस में है। हाँ हाँ, माय बैड। हाँ 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 हाँ, नहीं फिर तो पॉइंट ही नहीं है। ओके, वीनस वीनस वीनस, हाँ वीनस कर सकते हैं। वीनस भी कर सकते हैं सर। देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सर हाँ एक तो दोनों ग्रुप थे, चलो वो भी देख सकते हो आप, लेकिन हाँ यहाँ पे हम कौन सा स्टोन, एक सबसे ज्यादा सिंह लगन के लिए जो मेन हाँ, योग कारक प्लेनेट होता है मंगल। मंगल मार्स। क्यों? क्योंकि वो 9th लॉर्ड भी है, 4th लॉर्ड भी है, और हम्म, केंद्र में बैठा भी है, प्लेसमेंट भी हाँ, अच्छी है, तो मार्स। आप रिकमेंड कर सकते हो। हम्म लेकिन क्या करणप्रीत जी में वो दमखम है या नहीं है, अब आपको ये देखना पड़ेगा। हम्म, क्या इनकी पर्सनैलिटी, आपको लगता है कि मंगल की जरूरत है इनको, तो आप नहीं रिकमेंड कर दो। लेकिन अगर नहीं है। आपको लगता है कि नहीं जरूरत है तो मत करो। और मुझे इनकी पर्सनैलिटी को देख के कभी नहीं लगा कि ये कोई दबने वाली पर्सनैलिटी है। हम्म। उल्टा मैं अगर इनको मंगल का स्टोन रिकमेंड कर दूंगा और इनका गुस्सा और बढ़ गया तो पता चला एक आध और पिट जाएगा फिर हाथों से, तो उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप चाहो ना चाहो, मंगल अपने रिजल्ट तो आपके अंदर डालेगा ही डालेगा, कारक तत्व तो डालेगा ही डालेगा, भाग्य तो जब बढ़ाएगा सब बढ़ाएगा ही। लेकिन यहाँ पे जरूरत है नहीं, जो मुझे लगता है। करणप्रीत जी, आपको लगता है कि आपको मंगल बढ़ाने की जरूरत है? नहीं प्रदीप जी, लेकिन मेरे को ये भी नहीं लगता कि जैसे मंगल की दशा भी है, योग कारक भी है, कि मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हूँ। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे को पेशेंस की और मैं गुस्सा भी मैनेज करने की कैपेबिलिटी है मेरे अंदर। कभी हाँ कभी हो लेकिन जाता है, बट लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ, लेकिन जरूरत तो नहीं है ना, वरना अपने कमजोर तो नहीं महसूस कर रहे हैं ना आप। नहीं आई डोंट थिंक सो। हाँ, तो अगर ये कमजोर महसूस करते, मान लो डिसीजन ना ले पाते, किसी के सामने बोल ना पाते, ये अंदर से वो इनके स्ट्रेंथ ना दिखती, अपनी बात ना रख पाते, तो फिर डेफिनेटली हम इनको बोल देते वही पहन लो, बिल्कुल पहन लो आप, क्योंकि आपको जरूरत है मंगल की। अब दूसरा, इसमें मून तो पहन ही नहीं सकते, 12th लॉर्ड है। शनि पहन नहीं सकते, 6th लॉर्ड भी है। दो 6th हाउस में बैठे ही हैं, और वैसे भी ये कॉम्पिटिटिव है, कोई ऐसा नहीं है कि ये कॉम्पिटिटिव है नहीं, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। अब बचा मरकरी। मरकरी का स्टोन चाहे तो ये पहन सकते हैं, नहीं भी पहन सकते, लेकिन मरकरी का स्टोन पहनते ही ये इनके एम्बिशंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, और वो एम्बिशियस पहले से ही, और इंटेलिजेंट भी पहले से ही। तो मुझे उसकी भी कोई ऐसी जरूरत नहीं लगती कि बड़ा जरूरी है इनको पहनना ही चाहिए। तो इसलिए इसलिए मैंने जो है रिकमेंड इनके लिए नहीं किया है। तो बिना जरूरत के आपको रिकमेंड नहीं करना है किसी भी हालत। प्रदीप जी, लेकिन पर जुपिटर का तो पहन वीनस कर सकते हैं ना। सकती है। नहीं, जुपिटर को क्यों पहनना है आपको? 6th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट का क्यों, क्या जरूरत है आपको? आप बताओ, क्या चाहते हो नहीं, आप जुपिटर से चाहते क्या हो, मुझे ये बताओ। विजडम, 8 स्लॉट भी तो है वो। विजडम भी चाहिए मुझे। क्या चाहिए? विजडम, तो विजडम है नहीं आपके पास? बिल्कुल। भाई कितना, कितने विजडम चाहते हो, कितना जेनरस होना चाहते हो आप, ये बताओ। जेंडर्स तो मैं ठीक हूँ, विजडम भी ठीक है मेरे अंदर, तो लेकिन फिर क्यों क्यों एक्स्ट्रा क्यों करना है आपको? बट प्रदीप जी, जस्ट टू ऐड, मतलब मैंने मरकरी पहना है, मतलब पन्ना पहना है मैंने। हम्म आई थिंक स्कूल कॉलेज के टाइम पे मैंने पहना था जुपिटर, हायर एजुकेशन के लिए। मुझे किसी ने बोला था कि अगर मैं जुपिटर ये पुखराज में पहनूंगी तो मेरी हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी। हालांकि कुछ टाइम के लिए आ रही थी, मतलब मेरा फोकस हट गया था थोड़ा, तो पुखराज मैंने तब पहना था, और पहना है 6-7 साल। मैंने ठीक है। पन्ना बहुत पहना है, पन्ना भी मैंने पहना है ऑलमोस्ट कितना 8 साल। हाँ और फिर मेरे पन्ना, को किसी, देखो हाँ, पन्ना तो वैसे जो है ना न्यूट्रल प्लेनेट है बुध।
मैंने हम्म बीच में लिखा है ना, उसको न्यूट्रल भी है, तो आप उसको हम्म वैसे भी पहन ही सकते हो, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है पन्ना पहनना। हम्म। यहाँ पे वो आपके इंटेलेक्ट को तो बढ़ा देगा, आपको लॉजिकल और कर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मेरे को वो जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वैसे ही लॉजिकल हूँ, प्लस मून के साथ ऐसा ना लगे ना कि मून को भी वो छेड़ दे फिर, वो भी चैलेंज है ना मेरे लिए। नहीं नहीं, छेड़ेगा नहीं, लेकिन हम्म मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको पहनोगे ना तो बहुत ज्यादा आप कुछ ज्यादा एम्बिशियस हो जाओगे, उतना एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, आदमी फिर रेस में लग जाता है नहीं नहीं, वो बिना नहीं मतलब। करना चाहिए मेरे को, नहीं। बस मेरे को एक किसी ने बोला था कि अगर जैसे हम फर्स्ट फिंगर में गोल्ड की रिंग पहनते हैं तो वो पुखराज जैसे ऑपरेट करती है। तो मैंने इसी करके फर्स्ट रिंग उंगली में कभी गोल्ड की रिंग पहनी भी नहीं, क्योंकि जुपिटर इज गोल्ड ना, जुपिटर सोने सोना होता है हाँ धातु लेकिन में। देखो, धातु पहनना और स्टोन पहनने में ना अंतर है। हम्म धातु आप पहन के देख लो, कभी ट्राई करना, उतना इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा जितना कि आपको स्टोन से दिखेगा। हम्म और फिर भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि फिर भी अगर आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है ना, जो करना भी चाहिए आपको, क्योंकि आप तो इस फील्ड में आ गए हो, हर किसी को करना चाहिए, तो आप इनके हल्के स्टोन, कम क्वालिटी वाले, कम पैसे वाले पहन के ट्राई करने चाहिए, और आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, हर स्टोन पहन के देखना चाहिए कि कैसे रिएक्ट करा रहा है वो आपसे। तो ये मेरा ये एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल बिलीफ सिस्टम बोले, वो तो चलो मैं मजाक में बोल देती हूँ, बट मैं पर्सनली फोन के उसमें अब मेरा वो माइंडसेट है नहीं। अगर मैं, मतलब मेरा ऐसा चीज है कि मैं कोई चीज विजडम पहन लूंगी, लेकिन काम विजडम वाले नहीं करूंगी तो मैं बेवकूफी हुई ना मैं। तो इंटरनली जितना चेंज होता रहे उतना ठीक रहता है। लेकिन उतनी समझ मतलब भी तो आनी चाहिए ना, आप जो बोल रहे हो ना, कुछ लोगों में उतनी समझ नहीं होती, आप समझो, सब नहीं एक होती, से नहीं बट बिहेव कर सकते। हाँ मैं अपने लिए बोल रही हूँ। कई बार बहुत जरूरत होती है, खासकर लगनेस उगनेस के मामले में। वृश्चिक लगन का मैंने स्पेसिफिकली आपको एग्जांपल दिया क्योंकि मेरे पास कई केस है, वो स्टैंड नहीं ले पाते हैं, वो अपनी बात को नहीं रख पाते, वो उन परिस्थितियों में खड़े नहीं रहते। भाग्यशाली भाग्यशाली हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मान लो भाग्यशाली है, उसको मान लो बैठे बैठे बहुत कुछ मिल रहा है, अब उसने सोचा कि मैं कोई ना बिजनेस करना चाहता हूँ, उसने बिजनेस ओपन कर लिया। अब बिजनेस ओपन करने के लिए आप जितने भी लकी हैं, जो भी है, आपको हम्म 6 महीने 8 महीने साल भर कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है ना बिजनेस को स्टैंड कराने के लिए। और मान हम्म लो कि व्यक्तित्व कमजोर है किसी का, तो महीने दो हम्म महीने में अगर उसको रिजल्ट नहीं मिले, वो मैदान छोड़ देगा। हम्म और उस मैदान छोड़ने में प्रॉब्लम ये है कि आप उतना अपना एफर्ट ही नहीं कर पा रहे। एफर्ट आपसे कराएगा कौन? आपका लगनेस कराएगा। हम्म आपको बोल्ड कौन करेगा? आपका लगनेस करेगा। आपको खड़ा कौन रखेगा युद्ध में? वो लगनेस करेगा आपके लिए। तो उस केस में आप उसको जितना बोल लो कि भाई स्ट्रगल करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर वो ताकत ही नहीं है कि वो उसको जस्टिफाई समझ पाए उस चीज को, तो उस केस में स्टोन कई बार बहुत अच्छा काम करता है। हम्म या कुछ लोगों को कई बार अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं होता, कंट्रोल खो जाता है उनका, चाह कर भी नहीं कर पाते। हम्म हम ये कहते हैं जो एडिक्टेड होते हैं ना, ठीक है वो मजाक में तो बहुत, जो भी कह लो, वो खुद भी नहीं मानते, जो एडिक्टेड होते हैं दारू रू में या जिस भी नशे में, आप उनकी मानसिक स्थिति देखो, हम्म वो इतने कमजोर हो चुके होते हैं मानसिक रूप से कि वो खड़े ही नहीं हो पाते अपने इमोशंस के खिलाफ। हम्म तो उस केस में हमें कई बार जरूरत पड़ती है किसी ऐसे साधन की जो उनकी थोड़ी मदद कर पाए। हम्म। अब जैसे जी, मेरी सिस्टर ने पन्ना पहना है, उसका भी माइंड स्टेबल है। मेरे ब्रदर ने पुखराज पहना, आप ही ने पहनवाया है, तो वो थोड़े हाँ स्टेबल है पहले से, लिख लाइक। हाँ, उनको जरूरत थी, उनका ठीक है, तो उनको बिल्कुल पहनना चाहिए। आपके केस में मुझे नहीं लगती, पर्सनली मुझे नहीं लगती। नहीं सर, मैं तो पहनूंगी भी वीनस नहीं। पहन सकते हैं ना प्रदीप जी? वीनस कोई बहुत रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि थर्ड लोड भी है ना, वो पता चले घुमाना उमाना और वो फालतू की चीजें शुरू करा दे, अट्रैक्शन भी देता है वो सेवंथ हाउस में बैठ के, तो खास वैसे मैं डायमंड पहनती हूँ, लेकिन पेंसिल तो आती रहती है। वो तो उतार उतार के पहनते होगे ना आप। हम्म। ज्वेलरी के तौर पे, ज्वेलरी के तौर पे आप कुछ भी पहन लो, तो फिर आप पुखराज पहनो, नीलम पहनो, जो पहनना है पहनो, और सुबह पहन लिया, रात को उतार दिया, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, ज्वेलरी के डायमंड, क्योंकि अगर मैं ये पहनती हूँ, तो मैंने ट्राई किया था, वो होता है ना अमेरिकन डायमंड, दरकन, मैंने हम्म। वो भी ट्राई किया, रियल डायमंड भी ट्राई किया, तो मेरी लग्जरी वैसे ही ठीक है और हो जाती है, मतलब मेरा फिर पैसा कहाँ हाँ उड़ता तो है अपने मुझे नहीं वो पता। तो करेगा ही ना, और हाँ, रिजल्ट तो देगा ही। अब जी, तो तो इस रियल करके। डायमंड में कुछ वो रहता है क्या प्रदीप जी कि कितना होना चाहिए उसका भी? हाँ सोलिटियर पहनो, तो जितना भी पहन सको आप, आपकी जितनी बजट पॉकेट अलाउ करे, वो सस्ता तो है नहीं वैसे भी। प्रदीप जी, मैंने सॉलिटर पहना हुआ इयररिंग्स में, ये मेरा परमानेंट है, ये नहीं ठीक है, उतारती मैं। गुड, बढ़िया है। मतलब, लेकिन ये नहीं पहनना चाहिए तो फिर मैं उतार दूंगी। नहीं नहीं, पहन रखो, कुछ खराब रिजल्ट थोड़ी दे रहा है आपको। ध्यान नहीं दिया मैंने फ्रैंकली। नहीं, कुछ नहीं दे रहा हूँ, पहन रखो आप। ठीक है। अब जी, दूसरी कुंडली बनाओ, एक और बनाओ, सिंह लगन की कुंडली। सिंह लगन की कुंडली बनाइए, लगन में लिखिए मंगल,
सिंह लगन की कुंडली, लगन में मंगल, 4th हाउस में राहु, 4th हाउस में राहु, 7th हाउस में जुपिटर बृहस्पति, 8th हाउस में मून, 10th में केतु, 11th में शनि और शुक्र, 12th हाउस में बुध और सूर्य, 12th में बुध और सूर्य। सर लगन कौन सा है इसका? सिंह लगन 5 नंबर, और गुरु कहाँ पर है सर? 7th हाउस। इसमें कौन सा स्टोन रिकमेंड करोगे आप? मंगल का तो पहन सकते हैं। मंगल का। मंगल का बिल्कुल पहन हाँ। सकते हैं। हम्म इस केस में आप मंगल को रिकमेंड कर सकते हो। गुस्सा बढ़ाएगा लेकिन यहाँ भी, क्योंकि लगन में बैठा है और वो भी सिंह राशि में है, फायर एलिमेंट में। लेकिन मैंने क्यों बोला कि कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश जुपिटर। लग्नेश 12वें में चला गया है। लग्नेश 12वें में जाना आपके व्यक्तित्व को कुछ हद तक कमजोर करता है, आपकी पर्सनैलिटी को वीक कर रहा है। उसकी भरपाई कौन कर रहा है? उसकी भरपाई मंगल कर रहा है, तो मंगल उतना फील नहीं होने देगा कमजोर। लेकिन अगर लगता है थोड़ा भी, तो आप यहाँ पे मंगल का स्टोन बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हो। अगर ये सूर्य है कि कहीं भी अगर अलग जगह होता 8 और 12 को छोड़ के, तो फिर मंगल का भी मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि फायर एलिमेंट में बैठा हुआ मंगल सिंह राशि में तो बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे लग्नेश 12वें में है, तो कुछ हद तक आप रिकमेंड कर सकते हो, वो आप 1 to 1 बात कर सकते हो। पर जुपिटर की 7th दृष्टि भी तो है प्रदीप जी लग्नेश पे, तो उसको वो काम डाउन करेगा ना। लगन पे, हाँ, लगन पे। हाँ हाँ, तो ज्ञान दे रहा है ना, उनको जेनरस बना रहा है, वो ठीक है। लेकिन अब ये मोनिका जी की कुंडली है, तो अगर मोनिका जी मुझसे ये बोले कि मैं भी उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाती, या मैं उतना अपनी बात नहीं रख पाती, या मुझे थोड़ा और ताकत की जरूरत है, या थोड़ा और बॉडी को मुझे पावर की जरूरत है, तो मैं बोल दूंगा कि भाई मंगल का आप स्टोन पहन सकते हो। लेकिन बोले नहीं ठीक है, जो है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो छोड़ो। प्रदीप जी मुझे भी प्रॉब्लम लगती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से नहीं लड़ी ना कुछ टाइम तक, तो हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लड़ना भूल गई हूँ। और नहीं, हाँ मतलब तो मुझे मंगल नहीं पहनना है, आप रुक जाओ। नहीं तो नहीं मैं वैसे मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं जैसे महीना 15-20 दिन ऑफिस में अगर कोई मुझे सुना रहा है और मैं आगे से जवाब नहीं देती ना, तो लोग मुझे बोलते हैं अरे आप सुन रहे हो, तो मैं सुनती हूँ। फिर जब एक सिचुएशन होती है कि वो एपिटोम पे पहुंच गया है, फिर मैं उसको लेफ्ट राइट और सेंटर करती हूँ, फिर मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। ऐसा नहीं कि मुझे लड़ना पड़ेगा तो मैं भूल गई हूँ, फिर मेरे को लगता है कि मंगल ठीक है मेरा। अरे 7th हाउस में बैठा हुआ मंगल लगन को देख रहा है, वो भूलने देगा क्या? कई बार लगता है ना कि आप लड़ना भूल गए हो, आप काइंड ज्यादा हो गए हो, तो फिर वो फीलिंग मुझे ये आज ही हुआ है मेरे साथ, तभी मुझे लगा कि मेरे लगन पे अगर मंगल की दृष्टि है कहीं से भी, या लगन में मंगल बैठा है, तो जब जरूरत पड़ेगी युद्ध की, तो व्यक्ति पीछे नहीं हटेगा, आप भूल जाओ। हाँ जी। तो मोनिका जी का भले से लगनेश 12वें में चला गया हो, लेकिन फिर भी अगर युद्ध की जरूरत पड़ेगी तो लड़ लेंगे, ऐसा भी नहीं है क्यों नहीं लड़ेगी। मंगल उतनी पावर देता है, वो भी सिंह राशि में बैठा है, देखो इनका भी और भी पावरफुल। प्रदीप जी इसमें अगर मूंगा नहीं पहना रहे हैं तो डायमंड दे सकते हैं ना पहनने के लिए। अगर मार्स का नहीं पहन रहे तो वीनस का पहन हाँ, सकते तो मैं हैं। वही सोच रही थी, नहीं, वीनस आप क्यों है ना? पहनना? अगर आपको पहनना है तो यहाँ पे बृहस्पति का पहनाओ ना आप। बट वो 8 लॉर्ड भी तो है। अभी नहीं मैंने है क्या? बोला ना, कर्क लगन में भी तो मैंने यही जस्टिफाई किया था। सॉरी उसका प्लेसमेंट 7th हाउस में है, वो 5th लॉर्ड है। यहाँ तो मूल त्रिकोण राशि भी 5th हाउस में आ गई। आप सिंह लगन में आपको वीनस क्यों बनाना है? सिंह लगन में ज्यादा जरूरी है कि आप बृहस्पति का बना दो, दोनों गुरु ही हैं, काम तो ये भी करेगा, सारी चीजें दिलवा देगा ये भी। उल्टा पंचमेश है आपका, बुद्धि भी ठीक करेगा। दृष्टि देखो, लगन पे भी जा रही है, 11th हाउस पे भी जा रही है, 3rd हाउस पे भी जा रही है। इनके प्लेनेट देखो, सारे प्लेनेट इनके बृहस्पति के उसमें कनेक्ट हो रहे हैं दृष्टि से। 2 प्लेनेट वो शनि और शुक्र, और सामने मंगल। तो सर पहन लो फिर पुखराज। पुखराज पहन सकते हो आप बिंदास होकर। जी। आप यहाँ पे देखोगे जो ये शनि शुक्र भी है ना, बृहस्पति से दृष्ट है बेचारे, ये भी गुरु की छाया में है। बृहस्पति मजबूत है तो वैसे ही ठीक काम करेंगे। और वैसे भी 8 लॉर्ड है तो उनको एस्ट्रोलॉजी में भी हेल्प करेगा। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही है तो और मदद कर देगा, इनहेरिटेंस हाँ। दे देगा।
यहाँ तो वेल प्लेस्ड है ना, यहाँ तो अच्छा ही करेगा ये 8th हाउस, खराब नहीं करेगा, ठीक। प्रदीप कोई जी, अगर दिक्कत नहीं। जुपिटर बहुत पावरफुल हो जाए फिर क्या करता है? जैसे एक होता है ना कि पावर ठीक है, फिर एक नहीं होता है सुनता। एक्सट्रीमली। फिर जब बृहस्पति रेट्रो हो जाए, बृहस्पति एक्सोल्टेड हो जाए और नवांश में भी अगर उसको पावर मिल गई है, तो फिर व्यक्ति जो है ज्ञानी हो जाता है। और ज्ञानियों के साथ समस्या होती है कि फिर वो सुनते नहीं है, फिर उनको लगता है जो मैंने कहा है, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, बाकी जो कह रहे हैं वो तो सब बेकार प्रदीप जी, मैं टॉपिक से सिर्फ एक सेकंड के लिए डिबेट होंगी। है। मैं कहीं पे मिस्टर के एन राव का ही पढ़ रही थी, ऑडियो में सुन रही थी, उन्होंने बोला था कि जो रेट्रो प्लैनेट होता है वो हम्म। राहु की तरह बिहेव करता है, अनप्रेडिक्टेबल। तो हाँ ये बिल्कुल स्टेटमेंट मैंने अनप्रडिक्टेबल। लिख ली थी। मुझे लगा था कि जब मुझे लगेगा मैं पूछ लूंगी, तो मैंने ये वहां से सुना था। ये हाँ फैक्ट है कि प्लैनेट स्पेसिफिक है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। रेट्रो का मतलब, रेट्रो में जो है ना पावर आ जाती है, और चूंकि वो अपनी दिशा से विपरीत दिशा में चल रहा है, या स्लो हो गया, मतलब वो स्लो हो जाता है बेसिकली, विपरीत तो क्या ही चलता है, तो थोड़ा अनप्रडिक्टेबल वो हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो जब ठीक है। भी आप देखोगे किसी की कुंडली में दो या दो से अधिक प्लेनेट रेट्रो हो, राहु केतु को छोड़ दो आप, वो तो हमेशा रहते हैं, दो या दो से अधिक प्लेनेट अगर रेट्रो है, तो उनका पूरा जीवन आप उठा के देखना, हर चीज सडन होगी उनके लाइफ, अचानक और होगा। अगर और अगर एक प्लैनेट रेट्रो है तो? एक से उतना भी समस्या नहीं, फिर तो प्लेनेट स्पेसिफिक हो गया, वो उसको आप थोड़ा बहुत कह सकते ठीक है। हो। और दूसरी देखना चीज, कुछ कुछ कुंडलियों में आपको मिलेगा, कई कई प्लेनेट रेट्रो मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज जो मैंने सुनी थी उसमें ये था कि जो राहु अगर थर्ड मरकरी की राशि में हो या जुपिटर की राशि में हो तो वो हम्म। ठीक होता है, लेकिन वो एक कंडीशन है। तो ये जब आप अलग से क्लास करोगे तो मैं पूछूंगी, ये पॉइंट मैंने नोट किया था कि ठीक है। राहु अगर जुपिटर या मरकरी की राशि में होगा तो वो यही कंडीशन वर्क करती है कि सब बाकी पैरामीटर्स भी होते हैं। नहीं, धनु में तो स्पेसिफिकली बहुत अच्छा काम करता है, अगर प्लेसमेंट सही मिली हुई है। हम्म। वो तो मैंने आपको वैसे भी बताया है, भगवान श्री हम्म। राम की जब मैंने कुंडली लगवाई थी ना, उसमें धनु राशि में 6th हाउस में कोदंड राम बोलते हैं ना हम उनको। हम्म। चलो उस हम्म। पर और डिस्कशन ठीक करेंगे। है, फिर अभी, कभी जब आपको लगे अप्रोप्रिएट है ना तो हाँ, मैं तब पूछ लूंगी। अभी किसकी कुंडली लगाई जाए, मोनिका जी की हो गई, चलो जी गुप्ता जी की आज कुंडली लगा देते हैं, बड़े दिनों बाद आए हैं वैसे भी। गुप्ता जी, मैं अभी कह ही रही थी गुप्ता जी की लगा दो, उनको कौन सा रिकमेंडेड है। अभी लगा देते हैं। बड़ा छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं मैंने कितना क्यूट सा बना भाई किस किस क्यूट बन रहे हैं। तो जी सिंह लगन बना लो, सिंह लगन है, सिंह लगन बहुत है हमारे पास, मोनिका जी हैं, गुप्ता जी हैं, और ये करणप्रीत जी हैं, 3 सिंह लगन लेकिन सबसे ज्यादा पच पच मैं ही करती हूँ। है। बनाओ जी सिंह लगन। अरे, सिंह लगन बना लो, 5 नंबर का, 4th हाउस में बृहस्पति और सूर्य, बृहस्पति और सूर्य, और जी 5th हाउस में शुक्र और बुध, शुक्र और बुध, और 6th हाउस में राहु, 6th हाउस में राहु, 7th हाउस में मंगल, 10th हाउस में शनि और चंद्र, और जी 12th हाउस में केतु। गुप्ता जी बताइए कौन सा स्टोन पहनना सही रहेगा आपके लिए, आप ही बता दो अपनी कुंडली से। नंबर 1 पे कौन सा रिकमेंडेड है? रूबी। आप सर बताओ। सूर्य का है तो अपना पहला हो गया, रूपी हो गया, वो मानिक का। माणिक पहन सकते हो, दूसरा पुखराज पहन सकते हो, सर पन्ना पहन सकते हैं। तीसरा पन्ना पहन सकते हो, अगर आपको लगता है कि और आपको एम्बिशंस अपनी बढ़ानी है। अगर नहीं बढ़ानी, नॉर्मल है तो अपना ठीक है, नहीं पहनना फिर कोई सर जरूरत। पैसे के लिए कौन सा पहन सकते हैं वो बताओ। बुध का पहन सकते हैं, फिर दिन पन्ना रात पहनना और पड़ेगा। और पैसा पैसा होने लगेगा माइंड में। कमाएंगे भी तो सही सर। हाँ मेहनत करने लगेंगे हम्म। उसके लिए, और तो पन्ना भी पहन सकते हो।
अब इसमें तो ठीक है, ये तीनों तो आप पहन ही सकते हो। लग्नेश का अगर पहनने की जरूरत है तभी पहना जा सकता है, ऐसे कोई बहुत जरूरत तो मुझे नहीं लगती है आपके केस में कि आपको लगन की लग्नेश का तो नहीं पहनाना है इनको ना। चंद्रमा हाँ के तो लिए ये तो कुछ ठीक ही है, बोलने के लिए नहीं मन चंद्रमा का करता नहीं है। पहनना है। चंद्रमा का इसलिए नहीं पहनना है क्योंकि 12th वेल लॉर्ड है वो। ऑर्डर। सर जो वीनस, जो वीनस भी वीनस तो भी नहीं अच्छा है। पहनना है। जो हाँ इसमें जो थोड़ा बहुत जो आप उसको बोल रहे हो ना, माइंड को लेके, इन सब चीजों को लेके, वो मरकरी काम कर देगा यार। प्रदीप जी सन का पहनेंगे तो नहीं अच्छा होगा? नहीं नहीं, अच्छा होगा, क्योंकि लेकिन इनकी पर्सनैलिटी को देख के कोई जरूरत नहीं है कि इनको पहनने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई दबी हुई हम्म, पर्सनैलिटी है, कमजोर है या कुछ ऐसा वो है, वो कोई जरूरत ही नहीं। अगर इनको लगे कि मुझे कॉन्फिडेंस और चाहिए तो पहन ले, बिल्कुल पहन ले भाई। अगर विटामिन डी पूरी है तो क्यों जबरदस्ती फिर वो मल्टीविटामिन खानी है ना, मतलब मत खाओ ना विटामिन डी फिर। सर वो तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, दे देगा इनको तो शायद। हाँ जरूरत नहीं है मतलब उसकी, वो आपको वो ना देखना भी पड़ेगा ना आपको, ऐसे नहीं कि मतलब आंख बंद करके लगने से तो सबको फिर लगने का पहना ही दो आप। नहीं है जरूरत तो मत पहनाओ। मैंने मोनिका जी के केस में मंगल को बोला ना कि वो तो मैं उनसे पूछ के कुछ हद तक रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन अगर जहाँ उनको लग रहा है कि नहीं ठीक है, कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं कमजोर पड़ती हूँ कुछ है, तो फिर क्यों पहनाना है जबरदस्ती। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी कि स्टोन पहनने ही पहनने हैं। जरूरत है तो पहनने हैं, अगर लग रहा है कि भी इसकी जरूरत है तो पहन लीजिए, बिल्कुल पहन लीजिए। सर एट ए टाइम कितने पहनते हैं लोग? बहुत तरह के, तीन तीन चार चार भी वो पहने ऐसे तो आप जितने ज्यादा पहन लो ठीक है, अब उसमें क्या है। कुछ रहते लोग तो पूरे वो भी पहन लेते हैं ना, नो के नो भी पहन लेते हैं। हाँ हाँ जी। नवरत्न नवरत्न हम्म वो एक ही रिंग में बनवा लेते हैं, या पूरा वो लॉकेट भी बनवा लेते हैं, पहन लेते हैं। वो करने की जरूरत नहीं है, वो तो फिर सभी प्लेनेट तो तभी पहन सकते हो जब सारे केंद्र त्रिकोण में प्लेनेट आ गए आपके, और कोई ऐसा नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। जैसे आपके में जो है ना, ये मंगल शनि ना होता, सारे केंद्र त्रिकोण में है, तो जी ठीक है पहन लो सारे एक बार। लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, ऐसे फायदा क्या हुआ। देखो हुआ क्या, आपने हर प्लेनेट को बल दे दिया, तो हम्म। बात तो वहीं आ गई ना जहां थी। हाँ नहीं सर। जो थी वही बात कर दी आपने। आपकी बॉडी में जो था आपने सभी को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया, तो क्या हुआ उससे, कुछ भी नहीं हुआ, अल्टीमेटली वो का वही रहा। जिसकी जरूरत है उसको पहनो बस, ऐसे बिना मतलब मत कुछ पहनो। तो इसमें फर्स्ट नंबर पन्ना आता है सर अगर पहनना हो तो? पुखराज और पन्ना, हाँ पन्ना पहन सकते हो आप। अब पैसे का इन्होंने बोला तो इसलिए बोल रहा हूँ सर जी। पुखराज तो इनको 8th हाउस के भी रिजल्ट देगा ना कुछ। हाँ लेकिन फिफ्थ के और फोर्थ के ज्यादा देगा। हम्म। 8th हाउस को तो देख रहा है, 8th हाउस तो इनका बढ़िया है, क्या देगा 8th हाउस के रिजल्ट। कुछ और सडन गेन करवा देगा तो ठीक है, जैसा ये काम कर रहे हैं उसमें तो और बढ़िया। लेकिन पन्ना जो है ना, पन्ना और पुखराज आप दोनों पहन सकते हो गुप्ता जी, क्योंकि अब देखो आपका काम भी जो है ना, ये जो ट्रेडिंग का काम है बेसिकली, हाँ जी। तो ये मार्केटिंग। सारा लॉजिकल और 8th हाउस पे चलता है, हम्म 5th हाउस और 8th हाउस पे चलता है। तो चूंकि हम्म वहां पे बुध बैठा ही है, तो जो भी लॉजिकल कॉल्स होती हैं, जो भी आपको डिसीजंस करने होते हैं, उसमें पन्ना आपकी मदद करेगा। और जो 8th हाउस से आपको सडन या इनहेरिटेड, या फिर ऐसा कहो कि जो वो एक अचानक से जो इजाफा होता है ना शेयर्स में या कुछ ऐसी ट्रेड्स में, वो आपको हम्म। बृहस्पति करवा देगा, और 5th हाउस को भी बल दे देगा, वो आपके इंटेलेक्ट को भी बढ़ा देगा। तो ये दोनों स्टोन आप पहन सकते हो, और ये दोनों साथ में पहने जा सकते हैं। ठीक। लोरी जी, अब लोरी जी की कुंडली मकर लगन की है। चलिए जी बना लीजिए मकर लगन की कुंडली। मकर लगन की कुंडली, लगन में बृहस्पति, जुपिटर, 4th हाउस में राहु। राहु का स्टोन वैसे आप एक एक बार डाल के ना सब ट्राई करके देखें। सर एक खरीद लेते हैं, सो वन एट अ टाइम पहन के। हाँ एक पहन के सब ट्राई कर लो, या सस्ता वाला लेके ना, बहुत महंगा नहीं आता है। अच्छा। तो गोमेद पहन के देखो, आपको कुछ मजेदार अनुभव होंगे। पहले गोमेद पहनना, फिर केतु का पहनना, दोनों के अनुभव फिर आप नोटिस कर लो। लगन में जुपिटर, 4th में राहु। लोरी जी पहनेंगे तो और मजा आएगा, क्योंकि 4th हाउस में बैठा है। और हम्म। सप्तम में
वीनस और मून, वीनस एंड मून। 8th हाउस में सन, मरकरी, मार्स, सन, मरकरी, मार्स। और 10th में सैटर्न, केतु। तो जी क्या लग्नेश का स्टोन पहन सकते हैं? हाँ, पहन तो सकते हैं। नीलम। बट वो 12th लॉर्ड, बिल्कुल 12th लॉर्ड 12th कहाँ से हो रहा है? 12 सैटर्न बृहस्पति को नहीं बोल रहा मैं। ओ सॉरी, अच्छा सॉरी, वो तो सैटर्न का पहन सकते हैं। मैं बृहस्पति जुपिटर का, की बात कर रही थी। जुपिटर का तो किसी भी कंडीशन में नहीं पहन सकते, भूल जाओ उसको। तो दोनों नेगेटिव हाउस ले रखे हैं उसने। तो बृहस्पति का तो आप पुखराज तो पहन ही नहीं सकते। अच्छा। अब दूसरा आप शनि का पहन सकते हो, नीलम। हम्म और उससे ज्यादा मकर लगन में जो सबसे ज्यादा फेवरेबल प्लेनेट कौन होता है? वीनस होता है। क्यों? क्योंकि 5th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है। तो ओपल पहनना इसमें सर्वश्रेष्ठ है। आपने जैसे दिया सिंह हुआ है लगन मुझे। में मंगल हो गया, कुंभ लगन हम्म में वीनस हो गया, इसमें भी वीनस हो गया। तो बिल्कुल पहन सकते हो आप, जो आपने पहन ही रखा है। हम्म बस बाकी मौज लो। और तो कुछ बचा ही नहीं ना, 8th हाउस में चले गए। राहु तो के नीलम पहन सकते हैं इसके साथ प्रदीप जी, ओपल के साथ ना? नीलम पहन सकते हो ओपल के साथ, एक ही फैमिली में। हम्म लेकिन देखो नीलम पहन के ना थोड़ा गंभीर होता है व्यक्ति, ये बात ध्यान रखना। अच्छा। स्टार्टिंग में वो आपको लगेगा थोड़ा उदासी की तरफ लेके जाता है, पहन के देखना तब आप पता चल जाएगा। नहीं। थोड़ा गंभीर करता अच्छा, है नीलम, क्योंकि शनि और का खुद का गोमेद कारक पहन के? तत्व है ना दुख, पीड़ा हाँ की वही। इसलिए वो हाँ। थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड करा देता है एकदम। और इतना प्रैक्टिकल करने की कोशिश करने लगता है, स्लो कर देगा। लेकिन जो कारक तत्व है अल्टीमेटली वो आपको अच्छे रास्ते पे ले जाएगा, पेशेंस भी डेवलप कर देगा आपके अंदर, बहुत अच्छा पेशेंस देगा। मैंने क्लास 12th के अराउंड ही पहना था, नीली पहनी थी मैंने। तो कैसा रहा? अगर पड़ी हो तो दोबारा पहन के देख लेना। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये भी है कि स्टोन कितने साल तक आप पहन सकते हो, आयु, स्टोन की आयु। हम्म तो मोती तो साल भर ऑलमोस्ट चलता है, वो घिस घिसा के खराब हो जाता है। तो वो खुद ही खराब हो जाता है, घिस जाता है, साल 2 साल में वो निपट जाता है। दूसरा माणिक वर्षों तक चलता रहता है, जब तक कि वो समझो कि लाल से नीला पीला काला ना होना शुरू हो जाए तब तक आप पहन सकते हो। और समझ में आ जाता है आपको, घिस जाता है, रंग बदल जाता है उसका, फिर आप बदल दो। इन जनरली 5-7 साल आराम से चलता है। पन्ना भी 10 साल तक निकालता है आराम से। जब वो आपको दिखे फेड हो गया, बदल गया, सब कुछ हो गया, तो आप उसको ग्राइंडिंग भी हो जाती है, उसकी घिसाई हो जाती है, फिर सही हो जाता है वो घिस के। और बदलना है तो बदल भी सकते हो। नीलम भी 10 साल, 10, 15, 20 साल कितने भी चल जाता है। सबसे जल्दी जो इनमें खराब होता है ना, मोती होता है, फिर ओपल होता है। ओपल क्रैक क्रैक होने का डर रहता है वो, क्योंकि नाजुक होता है। और वाइट हो जाता है, एकदम नहीं होता, लेकिन ये भी कई साल चल जाता है, ऐसा नहीं कि साल ही भर में निपट जाएगा, कई साल चलता है आराम से। और कौन सा? मूंगा घिस जाता है, क्योंकि मूंगा जो होता है ना पत्थर नहीं होता, मूंगा लकड़ी होती है, वनस्पति है ये। मूंगा जो है ना ये पत्थर नहीं होता, जड़ होती है पेड़ की, वो भी घिस जाता है। बाकी उसके अलावा कौन बचा? बाकी सब लंबे समय चलते हैं, पुखराज उखराज सब लंबा समय चलते हैं। तो कोई बोले ना साल 2 साल में बदलना है, तो कोई जरूरत नहीं है, आराम से पहनो बिंदास, 5-7 साल कम से कम, किसी को भी, मोती को छोड़ के। और प्रदीप जी, किसी और ने पहले पहना हुआ है और स्टोन फैमिली में कोई और हाँ, पहने तो वो वैसे पहन कोई सकते बात हैं? नहीं, कुछ दिन जो है आप उसको उतार के रख दो, फिर कुछ दिन जो है आप उसको मंदिर में रखा रहने दो, फिर उसी विधि से आप उसको पहनो और आराम से पहनो, कोई दिक्कत नहीं। प्रदीप जी, मैं कैट साई भी पहन सकती हूँ क्या? कैट साई, नहीं, नहीं केतु पहनना, वाले नहीं नहीं पहन पहनना। सकती? आपने बोला कि उसके ओके। अनाज में दबा के फिर उसके बाद सुबह धो के पहनते हैं गंगा जल से। गंगा जल में रख दो और मंत्र जाप करो और पहन लो। नहीं, रात भर तो आपने कहा ना कि उसके दाल में या अनाज में। हाँ। दाल में रख दिया, सुबह जब आप पूजा करने बैठोगे, जब उसको पहनोगे, धारण करोगे, तो आप उसको गंगा जल में रख दो, निकाल के उस दाल में से, उस ठीक है। अनाज में से। और उसको फिर मंत्र जाप करके पहन लो। बस उतारना नहीं है। देखो लोग ना उतारते रहते हैं बीच बीच में, फिर कहते हैं काम नहीं कर रहा, तो काम नहीं करता। पहन लिया तो मतलब पहन लिया। 100% रिजल्ट देता है स्टोन। वो व्यक्तित्व पे दिखेगा। किसके रिजल्ट कम दिखते हैं आपको, मैं वो भी बता देता हूँ। कौन सा प्लेनेट है जिसके रिजल्ट आपको कम दिखेंगे? पुखराज पहन के रिजल्ट आपको कम दिखेंगे, क्योंकि जो इस तरह के भला करने वाले प्लेनेट होते हैं ना, उनका रिजल्ट कम दिखते हैं आपको। मुझे तो दिखा नहीं आज तक।
ऑनेस्टली हाँ, आपने सही मैं तो बोला खुद ही बोल रहा हूँ। ऑनेस्टली। बृहस्पति का कम दिखता है, मंगल शनि के इमिडिएटली दिख जाएंगे, मंगल शनि राहु केतु आपको एकदम दिख जाएगा कि हाँ कुछ तो हो रहा है। पन्ना भी दिख जाता है आपको, क्योंकि पन्ना आपके कॉन्शियस माइंड को गवर्न करता है, तो इमिडिएटली आपको अपनी लॉजिकल थिंकिंग में दिखना लगता है। पुखराज के कम दिखेंगे, ओपल के कम दिखेंगे, इनके कम दिखते हैं। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा से पुखराज के हाथ में देखेंगे आप, पुखराज पहने हुए हैं, बहुत कॉमन है पुखराज स्टोन। हाँ, अब वो तो कुछ वैसे भी पहन लेते हैं ना, कि किसी की कुंडली भी नहीं है तो वैसे ही पहन लिया उसने। तो इक्षिता पहन सकती है? मोती तो आपने बताया, पन्ना जैसे इसने पहले बहुत साल पहना है कौन? इक्षिता। अच्छा, एक मिनट। अभी पुखराज भी पीछे किसी ने उसको बोला था। पुखराज तो एर्थ लोड है, क्यों पहनना है? रूबी पहना जा सकता है, मार्स का नहीं पहन सकते, राहु का नहीं पहन सकते, शनि की भी कोई खास जरूरत नहीं है। नीलम, नीलम पहन के एक्चुअली क्या होगा, ये म्यूचुअल एस्पेक्ट है ना, और बल मिल जाएगा इनको। तो मोती कुछ हद तक पहन सकते हो बस आप, और तो कुछ नहीं पहन सकते। पन्ना भी नहीं। वो एर्थ हाउस को भी जागृत कर देगा ना, या तो फिर एर्थ हाउस में कुछ काम करना स्टार्ट करें, वो अब इनके इंटेलेक्ट को तो थोड़ा मजबूत कर देगा, वो अपने कारक तत्व तो ले आएगा, लेकिन एर्थ हाउस को क्या करोगे फिर आप? प्लेसमेंट भी तो है ना। 12th से लेके अभी लास्ट ईयर तक तो पहना है पन्ना, हाँ, तो तभी। इंटेलेक्ट सही काम किया होगा उस समय तक। बिल्कुल। हाँ, इंटेलेक्ट वो करवा देगा। मैं बोल तो रहा हूँ ना, कोई भी प्लेनेट का अगर आप स्टोन पहन रहे हो तो कारक तत्व तो जागृत होंगे ही होंगे। आप आंख बंद करके पन्ना सबको पहना दो दैट्स राइट। तो सबकी बुद्धि तो बढ़ ही जाएगी, आप ऐसे समझ लो। जिसको भी लग रहा है, स्टूडेंट है ना, आप 100 स्टूडेंट ले लो, 100 के 100 को आप पन्ना पहना दो, सबके इंटेलेक्ट में चेंज आ जाएगा, सबके में आ जाएगा। उसके कुछ जो साइड इफेक्ट आएंगे वो सबको अलग अलग आएंगे। अच्छा, अब एक चीज और होती है कि दान वगैरह जो स्टोन का मतलब किसी चीज का देते हैं, वो किसका दे? तो पहली बात तो ये है कि दान आप जो मन करे, जिसका मन करे, जिस दिन मन करे उससे आप दे सकते हो, बस आपका खुद का अंदर से आना चाहिए। कितना देना है वो भी, अब मैंने बोल दिया जी आप 1-1 किलो दो, आपका मन कर रहा है मैं तो नहीं, मैं तो 5 किलो दूंगा, या आपका मन कर रहा है मैं तो आधा ही किलो दूंगा, और आप जबरदस्ती दिए जा रहे हो, उसका कुछ काम नहीं लगेगा, कुछ काम नहीं करेगा। आपका खुद का बिलीफ सिस्टम दान उनके केस में जरूर काम करना है जी, जितना आ जाएगा, क्योंकि 12th हाउस है ना वो तो, और 12th हाउस जबरदस्ती नहीं होता। इच्छा रख के 12th हाउस दान काम नहीं करेगा। मैंने इच्छा रख ली कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाए इसलिए मैं दान कर रहा हूँ, तब हाँ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप चले थे 12th हाउस को ठीक करने, बीमारी उमारी के केस में, हॉस्पिटलाइजेशन के केस में, और करने क्या लगे आप 11th हाउस को, कि मुझे उससे क्या है, वो कुछ नहीं काम करेगा, भूल जाओगे। तो पहली बात तो जब भी दान पुण्य की बात हो, आप कुछ भी कर दो, जिसका मन करे कर दो, काम करेगा, लेकिन आपके खुद के अंदर से आना चाहिए, भाव से आना चाहिए। पहली तो ये बात है। दूसरी बात, क्या लग्नेश का दान कर सकते हैं? कुछ लोग बोलते हैं लग्नेश का दान नहीं करते, तो आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। जो मन करे आप उसका दान कर दो, लेकिन जर्नली हम दान कब कराते हैं? जैसे आपने सुना होगा ना कि भाई तुला दान कराते थे लोग। तुला दान मतलब जितना वेट है उसके बराबर अनाज मिक्स करके दान करते थे, उसको तुला दान बोलते हैं। बीमारी उमारी के केस में कुछ पंडित लोग बताते हैं, आपने सुना होगा, किसी बीमारी के केस में खासकर बोलते हैं कि भाई 60 किलो वजन है तो जी 60 किलो जो है दान कर दो। किसका? गेहूं ले लो, गुड़ ले लो, चावल ले लो, चीनी ले लो, दाल ले लो, ये ले लो, बोलो, सब मिक्स करके और दान दान कर देना है आपको। वो बेसिकली क्या है कि वो हर प्लेनेट को आप प्लीज कर रहे हो। 5 प्रकार का अनाज लेते हैं, तो 5-7 तो प्लेनेट है, 9 तो प्लेनेट है, उसमें से आपने 5 को दान करा दिया एक तरीके से, तो किसी ना किसी की तो परेशानी होगी, वो चला गया। ठीक है, तो दान काम करता है, बढ़िया से काम करता है। एक होता है जो मुझे पर्सनली लगता है कि उतारा जो होता है ना, उतारा, उतारा समझते हो आप? जब किसी के ऊपर से कोई चीज घुमा के आप उतार के फेंक देते हो, उसको उतारा बोलते हैं। मतलब कुछ था, आपने उतार दिया उसको, बेसिकली ऐसे है। कैसे काम करता है? तो जो हमने अनाज लिखे हैं, जितनी भी बीमारियां उमारियां अधिकतर केस में आएंगी, जो कलह कराएंगे, और राहु केतु शनि मंगल यही कराते हैं मैक्सिमम केस में। इन्हीं के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती है। 7.5 आ गई, ढैया आ गई जी, राहु की महादशा आ गई, अंतरदशा आ गई, एर्थ हाउस जागृत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैक्सिमम समय आपको यही करते हुए मिलेंगे। अब इसमें क्या करना है, जैसे शनि का काला कपड़ा होता है,
है ना, कपड़ा काला, काला रंग है शनि का हो गया, नीला रंग है और राहु का, लाल है मंगल का हो गया, पीला है बृहस्पति का हो गया, हरा है बुध का हो गया। तो कलर वाइज आपको पता ही है, हमने लिखे भी थे शायद ये ना स्टार्टिंग में। अनाज हमने ये लिख लिए। अब राहु की कुछ और चीजें होती हैं, जैसे राहु का हमने जौ लिखा, जौ, जो चाय की पत्ती होती है, जो चाय हम पीते हैं ना, जो चाय की पत्ती जो डलती है वो भी राहु का है। जो मूली होती है वो भी राहु की है, मूली। जो काले तिल होते हैं वो शनि के हैं। जो चने होते हैं काले वो शनि के हैं। लोहा शनि का है। ठीक है, राहु की चीजें हो गई। अब क्या होता है कि सूजी राहु की है। अब मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति बीमार है, वाइट होता है ना सर, ये समझ में नहीं आता। क्या चीज? सूजी इज वाइट है ना हलवा, सर? हाँ, जिससे हलवा बनता है, हाँ, ओके। सूजी का हलवा। बाकी कॉमेडी में आप आरजे रौनक का सुन सकते हो, सूजी है क्या, यूट्यूब पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति बीमार है या परेशान है या बहुत मेंटली प्रेशर में भी है, ठीक है, आप ये काम करवा के देखना, बहुत अच्छा काम करेगा। क्या करना है आपको, आप प्लेनेट भी मत देखो, एक बार को आप प्लेनेट भी मत देखो, और व्यक्ति पीड़ा में है, मेंटली या फिजिकली कुछ भी पीड़ा में है, आप काला कपड़ा, उसको 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1.25 मीटर नीला कपड़ा, 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1.25 मीटर नीला कपड़ा, 5 मूली, 5 मूली, एक नारियल, जटा नारियल, नारियल क्या होता है, वो भी राहु का है, जटा नारियल। तो कई बार राहु परेशान करता है ना, तो आपने सुना होगा, बोलते हैं कि रात को सर के पास नारियल रख के सो जाओ, मंगलवार की रात को, और बुधवार की सुबह उसको नाले में फेंक दो या मंदिर में रखाओ। तो बेसिकली क्या होता है, वो एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेता है और सुबह हम उसको बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, एक नारियल। तो क्या क्या हो गया, आपके पास हुआ काला कपड़ा, 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1.25 मीटर नीला कपड़ा, एक नारियल, जौ, जौ तो 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी आपको बताने हैं, 50 ग्राम जौ, सूजी, काले चने, ठीक है, और काले चने हो गए, और ये साबुत उड़द, ये सारी चीजें आपने ले ली। सर 100 ग्राम क्या बोला था आपने सर, वो मिस कर दिया। क्या बोला, जौ बोले थे सही। जो, ओके। राहु, राहु की आइटम लिखे, राहु और शनि की। हाँ, ओके ओके। ठीक है, अब आप कुंडली देखो, अगर कुंडली में मान लो कोई और प्लेनेट भी इन्वॉल्व हो रहा है, अंतरदशा में, महादशा में, ट्रांजिट में, किसी नेगेटिव हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, मान लो मंगल कर रहा है, तो बोल दो जी लाल दाल और ले लो। आपको दिखा बृहस्पति गलत जगह ट्रेवल कर रहा है, मतलब ट्रांजिट कर रहा है, पीली दाल ले लो। आपको दिखा सूर्य के कारण प्रॉब्लम हो रही है, गेहूं ले लो। आपको दिखा बुध के कारण प्रॉब्लम हो रही है, हरी दाल ले लो, हरा कपड़ा भी ले लो। अब उसकी बना लो पोटली पूरी। पोटली बना ली, सारे सामान रख के मिक्स करे सामान, पोटली बन गई। उस पोटली का उस व्यक्ति के ऊपर से, जो भी बीमार है या बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, दुखी है, नेगेटिव एनर्जी में घिरा हुआ है, उसके ऊपर से 7 बार घुमा दो, ऐसे लिटा के या बैठ के या खड़े करके, जो भी, सर के ऊपर से 7 बार घुमा दो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घुमा लो। घुमाने के बाद उस पोटली को ले जाके, जो भी आपके आसपास कोई बहता हुआ पानी का स्रोत हो, चलता हुआ पानी हो, नाला हो खासकर, उस नाले में फेंक दो। इसको आप 5 से 7 शनिवार करा दो, उस व्यक्ति में इमीडिएटली चेंज आपको दिख जाएगा, हेल्थ में भी और मेंटल लेवल पे। अचूक उपाय है, बहुत बढ़िया से काम करता है, करवा के देख लेना और फिर बताना। बेसिकली कर क्या रहे हो आप, उन चीजों को उसके ऊपर से घुमा के उस एनर्जी को आप थ्रो करा रहे हो नाले में, कि भाई वहीं जाओ, राहु महाराज वहीं जगह है आपकी, नाले, नाले को दिखाता है राहु। तो बिगड़े काम भी बनवाता है क्या प्रदीप जी ये उपाय? हेल्थ में सबसे अच्छा काम करता है ये, हेल्थ में सबसे अच्छा काम करता है, करवा के देखना फिर बताना। तो करवा दूं उसका? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करा सकते हो। तो उसमें राहु के ले लेना, मून के ले लेना, मार्स के ले लेना। और बाकी ये सब चीजें तो करनी है ना, ये राहु की होगी सारी, और मून के चावल और मार्स का मसूर दाल। हाँ मसूर दाल, बस
ये करवाना शनिवार। हाँ, और इनके केस में नाले में फेंकवा दो चाहे नदी में फेंकवा दो, नदी नाला कुछ भी हो, चलता हुआ पानी होना चाहिए बेसिकली, वहां डलवा दो। और प्रदीप जी, अगर नाला या नदी में नहीं फेंक सकते हो तो क्या कर सकते हैं? मंदिर में रख सकते हैं? मंदिर में मत रखो, उसका एक छोटा उपाय है, उसका छोटा वर्जन है उसका छोटा वर्जन ये है कि 1 चम्मच जौ, 1 चम्मच काले तिल ले लो, सर के ऊपर से घुमाओ और फ्लश कर दो। वॉशरूम में जाओ, फ्लश कर दो। और ये उपाय जो करना है ये आपको रात्रि में करना है, सूर्यास्त के बाद, दिन में नहीं करना है, दिन छिपने के बाद। करके देख लेना, जिसको भी कभी आपको ऐसा लगे ना कोई हेल्थ से, या मान लो आप में से किसी को कोई मान लो ऐसा है कि भाई मुझे कोई हेल्थ की कुछ 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 चले जा रहा है, जौ और काले तिल लो, सर के ऊपर से वारो थोड़े से लेके और फ्लश करते रहो रोज, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, तब से सैटरडे नहीं, रेगुलर एवरी सैटरडे, और अगर ज्यादा है तो रोज कर दो कुछ दिन। ओ, तो ये तो हो गया उतारने वाला उपाय, ठीक है। और क्या कर सकते हो? और आप ये कर सकते हो, किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है, किसी भी प्रकार की, चाहे वो धन से जुड़ी हुई बहुत समस्या है, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत समस्या है, चाहे वो मानसिक पीड़ा है, चाहे वो शारीरिक पीड़ा है, महामृत्युंजय मंत्र सबका इलाज है। सिर्फ हेल्थ का इलाज नहीं है, हर प्रकार की समस्या का इलाज महामृत्युंजय मंत्र। लेकिन समस्या ये है कि लोग मंत्र जाप करना नहीं चाहते और उतनी शिद्दत से करते हैं, और चाहते ये हैं कि अगर आज मैंने मंत्र जाप किया है तो कल मैं ठीक हो जाऊं। तो मंत्र जाप करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जर्नली जब आप 1-1.25 लाख मंत्र जाप कर लेते हो ना, तब आप उसको सिद्ध करने की स्टेज पे पहुंचते हो। अब आप लगा लो 108 बार कर पाते हो, एक माला कर पाता है व्यक्ति, वो भी खींच तान के रो पीट के करता है। अब लगा लो 1.25 लाख होने में कितना टाइम लगेगा। तो महामृत्युंजय मंत्र सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपको आयु वगैरह के लिए करता है, फाइनेंशियल सिचुएशंस में भी आपको निकाल देता है। तो आप महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? और ज्यादा करना है अगर मानसिक तौर पे, किसी भी तौर पे, पहली बात तो ये कि आप कोई भी मंत्र जाप करते हो, किसी भी प्रभु की शरण में जाते हो, किसी भी स्वरूप में आप प्रभु की भक्ति कर रहे हो, जिसके पीछे आप पड़ गए उसको समर्पित कर दो, आप बाहर आ जाओगे सब चीजों से। ठीक है, एक बात तो ये है, समर्पण 12वां घर दे देगा आपको। तो 12वां घर हो गया तो बात ही खत्म होगी ना, फिर तो सारी चीजों से मुक्ति हो गई आपकी। और क्या कर सकते हो? विष्णु सहस्त्र नाम आता है, तो अगर आप कर सकते हो तो विष्णु सहस्त्र नाम भी कर सकते हो। और क्या आता है? एक आता है गजेंद्र स्तोत्र, सुना है किसी ने? हाँ जी। हाँ, उसका भी आप पाठ कर सकते हो। मतलब जब हाथी को जो है मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, फिर भगवान विष्णु आए थे उस मगरमच्छ से उसको छुटकारा पाने के लिए, तो वो भी एक रामबाण होता है, तो आप उसका भी जाप कर सकते हो, उस स्तोत्र का भी, हिंदी में या संस्कृत में जैसा करना चाहो। ठीक है। या फिर जो प्लेनेट है, उस प्लेनेट का आपको लग रहा है कि भाई ये प्लेनेट प्रॉब्लम कर रहा है, मान लो किसी का मंगल प्रॉब्लम कर रहा है, तो जो उनके देव हैं या देवी हैं, आप उनकी आराधना कर सकते हो। मंगल के केस में आप हनुमान जी की कर सकते हो, हनुमान जी। बुध के केस में आप गणेश जी की कर सकते हो, बृहस्पति के केस में आप विष्णु जी की कर सकते हो, शुक्र के केस में आप लक्ष्मी जी की कर सकते हो, शनि के केस में शनि भगवान की कर सकते हो, है ना। सूर्य के केस में सूर्य को जल दे सकते हो, या आदित्य हृदय स्त्रोत होता है उसको कर सकते हो आप सूर्य के केस में। या हर प्लेनेट का, जिस भी प्लेनेट से आपको लग रहा है कि भाई इस प्लेनेट की मुझे उपासना करनी चाहिए, उसका बीज मंत्र कर सकते हो। जैसे बृहस्पति का ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से गुरुवाय नमः, आप इसका कर सकते हो, है ना। तो किसी के प्लेनेट का बीज मंत्र भी कर सकते हो, लेकिन बीज मंत्र का ये है कि जब तक आप बीज मंत्र करते रहते हो तब तक वो प्लीज रहता है, जैसे ही आप छोड़ते हो तो फिर वापस उसी अवस्था में आ जाता है। लेकिन अगर आप उसके देव का या देवी का आराधना करते हो तो परमानेंट इलाज होता है, भले से देर से हो। ठीक है, वो भी कर सकते हो आप। और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत है, जैसे जो मेरा खुद का आजमाया हुआ है चाइल्ड बर्थ के केस में, जैसे मिस कैरेज की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या कंसीविंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हो रही हैं,
उस केस में जो दुर्गा सप्तशती है, खासकर गीता प्रेस गोरखपुर की जो दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती लो, उसके अंदर अगर आप स्टार्टिंग के सारे ही कर लो, जैसे उसमें क्या है, देवी कवच है, उसमें अर्गला है, उसमें अपना ये बात के जो 13 अध्याय हैं वो अध्याय हैं, और ये है अपना कीलक है, तो 5-7 हैं और स्टार्टिंग के चैप्टर्स, वो भी आप सारे कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जो 13 अध्याय हैं उनमें से रोज एक अध्याय करो, और स्टार्टिंग का जो है वो रोज एक एक करो। और अगर इतना कुछ नहीं भी कर सकते तो सिर्फ आप एक चीज कर लो, आप देवी कवच, देवी कवचम के नाम से आता है, आप कवच का पाठ डेली करो। कितनी भी बुरी समस्या में क्यों ना, अगर आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है ना, तो प्रोटेक्ट आपको कर देंगी माता, 100% कर देंगी। खासकर मिस कैरेज या इस समस्या में जरूर काम करता है, अचूक उपाय है देवी की आराधना, खासकर कवच करना। या फिर एक चीज और होती है इसमें, ये अपना कौन सा वो है, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, उसमें दुर्गा कवच इसी में आता है, दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, आप उसका भी पाठ कर सकते हो। तो पूजाएं तो बहुत बहुत है, मतलब आप जो आपको, आपका खुद का कन्विक्शन आना चाहिए उस पर, पहले तो जिधर आपका मन लगे वो करो। या जैसे आप ये करते हो, अपना जल चढ़ाते हो, जैसे शिव मंदिर में जल चढ़ाना जो है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना बहुत अच्छा उपाय है, आपको मानसिक रूप से तो बिल्कुल ही बढ़िया कर देता है वो, हर चीज से बेस्ट इलाज है चंद्रमा का तो। और उस केस में अगर आप ये भी कर लो अपना, क्या है ये, कौन सा स्त्रोत है, रुद्राष्टक, रुद्राष्टक कर लो तो और अच्छा है। और साल में 1-2 बार अगर आप वो करा लो रुद्राभिषेक घर में, तो बहुत ही बढ़िया है, तो और अच्छा है। तो प्रदीप जी, रुद्राभिषेक मंदिर में कराना बेटर होता है या घर में नहीं, कराना घर पे बेटर करा होता है? सकते हो, बिल्कुल घर पे करो, कोई समस्या नहीं। और क्या कर सकते हो, और ये कर सकते हो कि जब नवरात्रे नवरात्रे आए तो उस समय पे आप स्पेसिफिकली हवन कर सकते हो। तो जब नवरात्रे अब आएंगे, अपनी क्लास चली रही होगी, तो मैं आपको कुछ उसका तरीका बता दूंगा, मुझे बस याद दिला देना, खुद कर सकते हो आप उसको, और आपको मजा आ जाएगा हवन करके। रोज करना 9 के 9 दिन, आपके पूरे घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी, और आप हर बार करोगे। बस नवरात्रों में मुझे याद दिला देना। तो नवरात्रों से पहले ही बता देना ना फिर कैसे हाँ हाँ, करना। मतलब 2-4 दिन पहले बता देंगे, डिस्कशन कर लेंगे। और सर एक ये भी कहते हैं कि अगर कोई प्लैनेट अच्छा है हाँ, उसके दान कर दो तो वो, खराब हो जाता है, वही तो मैंने स्टार्टिंग ही वहीं से करी थी कि लगनेश का दान कर दो तो लगन खराब हो जाए, कुछ खराब नहीं होता, दान करने से सब बढ़ता है, कभी कुछ खराब नहीं होता। तो सर ऐसा जो इसी से है कि बुरे प्लैनेट्स का दान करना चाहिए, अच्छे का नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है सर? इन चक्करों से बाहर आ जाओ आप, हाँ। सबका दान कर सकते हो। पहले तो आपका खुद का कन्विक्शन हो दान करने में, जिसको छोड़ना आ गया, जिसको देना आ गया ना, उसको सब मिल जाता है। हम्म। जिसको छोड़ना और देना आ गया ना, उसको सब मिल जाता है। कभी किसी योगी की अगर आप कोई ऐसी वो कहानी सुनो, पढ़ोगे या समझोगे या किसी से बात करोगे ना, आपको समझ में आएगा, उनके पीछे घूमती हैं फिर ये सारी चीजें। हम्म। तो रास्ते से विचलित भी लोग तभी हो जाते हैं ना, पहले वो छोड़ के चलते हैं, फिर इतना पीछा करती है ना उनकी चीजें, हॉन्ट करने लगती हैं उनको, माया हॉन्ट करती है, फिर आपको पीछे दौड़ती है आपके, रुपया पैसा हर तरीके से आती है ना, फिर तो किसी भी रूप में आ जाती है, अब वही पकड़ लेता है बस फिर आपको। सर एक तो छोटी अगर सी आप चीज। अध्यात्म मार्ग पे जा रहे हो, उस केस की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बताओ। सर जैसे सपोज करिए कोई यहाँ पे कोई वैशाली में ही कोई एक वो है, एनजीओ काइंड ऑफ है, जहाँ पे बहुत 150 करीब एकदम स्लम के बच्चे हैं। वहाँ पे कोई एक फाउंडेशन है जो कर रहा है, वहाँ पे जाके बुक्स वगैरह दे रहा है या बैग्स वो कर रहा है, उसमें हम लोग जा रहे हैं थोड़ा हेल्प करने के लिए। तो सर मेरे 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 अकाउंट का तो कुछ नहीं हो रहा है ना, मतलब जो कर रहा है पर्सनली या फाउंडेशन है जिसका, ऑनेस्टली मतलब उसका ही हो रहा है ना। मैं वॉलंटरी ठीक है, मैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हेल्प कर रही हूँ या उसके लिए हेल्प कर रही हूँ, तो मेरा कुछ फल मतलब उसमें होगा सर? वो आप क्या? बताओ, आपको क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं सुना। अच्छा, बाकी का क्या मानना है? हम्म।
हाँ हाँ, सबका मतलब उनका जो मुझे बोल नहीं रहा है नहीं, उनका। आपको नहीं बोल रहा मैं, इन ऐसा बाकी अच्छा है, बाकी लोगों से मैं सलाह ले रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि ये इनका करना ओपिनियन बहुत क्या अच्छा है। है। वो अच्छा ही होगा, अच्छा निस होना चाहिए। निस्वार्थ सेवा है ना प्रदीप जी, तो हाँ, अच्छा ही है वो तो। तो जया जी, वॉलेंटियर जो करते हैं हम, वो कौन से घर से करते हैं कुंडली? 12th, 6th हाउस, 6th हाउस। 6th हाउस से। 7th हाउस। 6th हाउस से जब आप 6,000। वॉलेंटियर करते हो, जब आप सेवा करते हो ना, जो आप सेवा करने हम्म जा रहे हो, तो आप हम्म अपने छठे घर को अच्छा कर रहे हो। हम्म। हम्म चाहे वो किसी और का पैसा भी लगा हो उसमें। किसी का भी हो, आप अपना अपना समय तो दे रहे हो ना, आप हाँ अपना डेफिनेटली। शरीर तो उसमें लगा रहे हो, अपना मन हाँ। उसमें लगा रहे हो, आप जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पेट्रोल फूक रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, हम्म। तो उससे क्या हो रहा है? उससे आपका 6th हाउस अच्छा हो रहा है, तो ओके। डेफिनेटली आपके लिए काम कर रहे हैं। ओके अब सर। जैसे मान लो कि आपको शनि को अच्छा करना है, हम्म तो किसी भी फॉर्म में अगर आप वंचित वर्ग की सेवा करते हो, शोषित वर्ग की सेवा करते हो, किसी भी फॉर्म में मान लो, हम्म तो आपका शनि तो अच्छा होगा ही ना उसमें, हम्म। आपका 6th हाउस भी अच्छा होगा। अब ओके। आपने वंचित वर्ग के लोगों को आपने किताबें दे दी, तो आपने शनि और बृहस्पति दोनों को अच्छा किया। हाँ वो तो समझ में आ गया, मतलब नहीं मैं वही उनका तो समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं मेरी भागीदारी उसमें क्या है, मतलब क्या इज ये इट। ये आपका जो 8th मेरा हाउस का, सडनली स्टार्ट हुआ है ये सर। ये जो 8th हाउस का चंद्रमा है ना आपका, हम्म। ये रोक रहा है आपको ऐसे विचार मन में डाल के, वो करने को। नहीं नहीं सर, वो मैं सोच ही नहीं रही हूँ, वो तो मैं जा रही हूँ सर, जब भी मुझे मौका मिल रहा है सैटरडे को मैं अपने टाइम के हिसाब से अगर मुझे फ्री हूँ मैं जा रही हूँ, वो तो मैं सोच ही नहीं रही हूँ तो इसको। बिल्कुल जाइए, टाइम निकालिए और बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि जाना ही जाना है, हम्म, सब चीजों से बाहर आके। अब जैसे फिर ये प्रश्न भी आता है कि पूजा कब करें? हम्म, ब्रह्म मुहूर्त में करें। अब भाई, अब देश काल पात्रता से आप ब्रह्म मुहूर्त में कितने लोग कर लेंगे? 5% लोग भी नहीं होंगे जो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं सुबह 4 बजे। हम्म, कौन उठेगा? अब मैं अगर 12 बजे रात को मैं ऑफिस से जाऊंगा, तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा? बिल्कुल नहीं उठ सकता। और फिर मैं ये बहाना लगा दूं कि भी ब्रह्म मुहूर्त में मैं कर नहीं सकता और बाकी मैं करूंगा नहीं, बात खत्म हो गई। मैंने अपने लिए क्या कर लिया? सेफ गार्ड कर लिया मैंने अपने आप को, मुझे करनी ही नहीं है बेसिकली, मैंने ये रास्ता निकाल लिया उसका। तो जब आपको समय लगे आप तब कर लो, पहली बात तो ये है, बस कर लो पहले, सबसे पहले तो करना तो स्टार्ट करो। जब प्रभु आपको रास्ता दिखाएंगे तो टाइम पे भी ले आएंगे वो आपको। हम्म। सर ये तो हो गया, मतलब सर्विस देना है 6th हाउस, तो 12th हाउस भी तो सर्विस ही है ना, 12th हाउस भी तो वो है ना। 12th हाउस कुछ देना है, तो आप समय दे रहे हो तो दे तो रहे हो। कुछ भी देना देना। हाँ, दे रहे हो, हाँ हाँ उस भाव से दो, हाँ। ठीक है। तो आप 6th हाउस को अच्छा कर रहे हो, तो आपका विरोध कम होगा, तो आपके बृहस्पति को भी बल मिलेगा जो 6th लॉर्ड लगन में बैठा है। करते रहो। अगर कोई व्यक्ति हेल्थ की प्रॉब्लम से परेशान है, हम्म कर्जे से परेशान है, बीमारी से परेशान है, कोर्ट कचहरी से परेशान है, उसका एक इलाज है सेवा, वॉलेंटियर होके लोगों की सेवा करना। क्योंकि जो छठे घर की बीमारी है, ये बाकी चीजें हैं, वो छठे घर से ठीक होंगी और कहीं से नहीं ठीक होंगी। या और हर चीज में जो आपको मदद कर सकता है वो ट्रैवल करता है, वो मेंटल लेवल पे करता है। आप किसी भी चीज से परेशान हो, आप ट्रैवल कर लो, आपका माइंड ठीक हो जाए बस। और आप सोचो 8th हाउस से 9th हाउस कौन सा है? और 8th हाउस से या सॉरी, एट्थ से जो 3rd हाउस है वो कौन से नंबर पे आता है? 10th। 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 कौन से हाउस पे? 10th। 10th। 10th पे 3rd कैसे? हाउस। 8th नंबर पे 8th आता है। 8th से 8वें से तीसरा घर, 8वें से तीसरा घर कौन से नंबर पे आता है? 8वें नंबर आ- पे आता है ना प्रदीप जी? 8वें से 8वां ही होता है ना तीसरा। हाँ जी। 8वें थर्ड घर से हाउस। 8 काउंट करोगे तो तीसरा घर आएगा ना। 8वीं से हाँ 8वां, हाँ 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 8वें से 8वां, तो हाँ। जितना आप ट्रैवल करते हो, तो 8वें घर की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को काटने का काम वो पीड़ा करती है। हम्म हम्म लेकिन बस इसकी कंडीशन एक है भी, वो प्लान्ड ट्रैवल नहीं होना चाहिए, आपका प्लानिंग वाला ट्रैवल नहीं होना चाहिए, वो अनप्लान्ड ट्रैवल होना चाहिए। ओ। क्योंकि 8वां घर अनप्लान्ड एक्टिविटी देता है, जिसको आप प्लान नहीं करते।
जो अचानक से कर लेते हो, रात को मन बना और गाड़ी लेके निकल गए, रात को मन में विचार आया कि मुझे महाकाल जाना है और आपने टिकट बुक कर दी और सुबह महाकाल पहुंच गया। ये होता है अनप्लैंड। प्लान्ड क्या है, मैं 25 को जाऊंगा, 22 को बुक करूंगा, वहां पे मैं उस होटल में रहूंगा, वो पूरी प्लानिंग कर ली, पता चला वो कैंसिल हो गया, कुछ नहीं हुआ। बात समझ गए? 7th हाउस से 9th हाउस, 7th से 9th कौन सा हाउस है? 7th से 9th, साथ में थर्ड हाउस। थर्ड थर्ड हाउस। जितना आप ट्रैवल करोगे उतना आपका इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, उतना आपका अटेनमेंट ऑफ पोजीशन भी होगा, और उतना ही आपका व्यापार भी बढ़ेगा। ठीक है, तो खूब ट्रैवल करो। तभी तो कहते हैं हरकत में बरकत होती है। चलो जी, और कोई प्रश्न है आपका, वरना वाइंड अप करें। तो ओके, तो सर ये आपने तो बोल दिया कि दान का कोई वो नहीं है, मतलब बुरे प्लेनेट का दान या अच्छे प्लेनेट का दान कोई मतलब नहीं है। जितना कर सकते हो उतना करो, जितना कर सकते हो उतना कम। ठीक। बड़ी कठिन परीक्षा होती है जया जी, खासकर बृहस्पति की किसी ने बात पूछी थी ना, बृहस्पति के केस में। अच्छा, बृहस्पति और रेट्रो वाली शायद उन्होंने पूछी थी, रेट्रो का चलो अलग कॉन्सेप्ट है। बृहस्पति जब बहुत पावरफुल हो जाए ना, तो बृहस्पति जो है ना नैतिकता का कारक होता है, जेनरस चीजों का। आज के समय में नैतिकता बनाए रखना, उससे बड़ा चैलेंज कुछ नहीं होगा। ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है उच्च के बृहस्पति वालों को जीना, और खासकर अगर वो रेट्रो भी हो जाए या नवांश में भी उसको बल मिल जाए, क्योंकि चारों तरफ फिर आप क्या देखते हो, कपटी दुनिया, फिर आपका दुनिया से ही विश्वास उठने लगेगा देख देख के। कुंभ वाले भी अपना खूब दान उन पुण्य में रहते हैं, ओवर जेनरस हो जाते हैं वैसे कुंभ वाले, है मोनिका जी? सर, अपने घर में जो काम करते हैं उनके साथ सबसे पहले तो मेरे को ये लगता है कि अच्छा वो करना चाहिए व्यवहार, उनके बिल्कुल साथ करना चाहिए। सबसे अच्छा करना चाहिए स्टार्टिंग। किसी के भी साथ ना, वैसे देखो बदतमीजी तो किसी के साथ ही नहीं करनी चाहिए, और खासकर नौकरों वोकरों के साथ तो ना कभी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी हाँ चाहिए। सर, अनप्रिविलेज। सर क्योंकि एक बात बताइए, मेरा जो कर्क लगन है उसमें वीनस, हम्म, वीनस का मतलब आपने तो मेरा मूंगा और वो बोला हुआ है, मूंगा और पुखराज। राज, हाँ, तो वीनस इज बैड वहां पे, या वीनस भी तो ठीक ही है? हाँ वीनस न्यूट्रल, वीनस जो है ना, अगर पुखराज पहनोगे तो फिर आप वीनस का नहीं पहन या सकते, पुखराज एग्जैक्ट। पहनना पड़ेगा। हाँ, मैं वही, मेरा कॉन्टेक्स्ट है कि मेरा एक सॉलिटेयर है, वैसे ही मतलब खरीदा हुआ, बट एक सॉलिटेयर है, और मुझे कभी कभी लगता है मैं बहुत मतलब ज्यादा काफी बार पहनती हूँ तो पहने ही रहती हूँ, तो मुझे नहीं पहनना चाहिए ना फिर तो? नहीं, ऐसे 2-4 दिन 5 दिन पहन के उतार देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ट्रायल करना है, आप चाहते हो कि मैं उसको थोड़ा लंबे समय पहन के देखूं कि क्या कर रहा है, तो फिर आप हम्म। पुखराज को उतार दो और उसको पूजा करके उसको पहनो, और फिर 2-3 महीने उसको पहन के रखो लगातार, 3 महीने, फिर देखो क्या चेंज आए। ओके, बट पुखराज के साथ वो नहीं जाता है ना, तो नहीं, मेरा। पुखराज के साथ नहीं, ये हाँ तो तो मैं, बिल्कुल एंटी है, दोनों ही एंटी है, हाँ तो सब। वही ना मैं करती हूँ सर, हमेशा पहनी रहती हूँ, तो वो फिर गलत है ना? हाँ वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। ओके। हाँ जी, और कोई प्रश्न आप लोगों का? मोनिका जी, आपका कोई प्रश्न है? लोरी जी, स्मिता जी, संजय जी? प्रदीप जी, आपने मुझे केतु का स्टोन पहनने के लिए मना क्यों किया और राहु का स्टोन पहनने के लिए बोला? केतु इसलिए क्योंकि नहीं नहीं, वो मैंने फिर, बोला नहीं, मैंने कहा मजे लेने तो पहन लो। मतलब वही पहन सकती हूँ, तो नहीं नहीं, केतु का पहन मना नहीं क्यों सकते, किया वो सटायर था भाई, वो नहीं पहन सकते आप। है? हाँ, अच्छा। पहनना नहीं है, और सीरियस ले लिया क्या आपने? नहीं पहन सकते आप। हाँ। पहनोगे वो और उत्पात मचवा देगा मत पहनना उसको। अच्छा, और केतु को क्यों नहीं पहन सकते? कैट आई। कैट साई पहन के क्या करोगे आप? बिल्कुल ही वो मुक्ति करवा देगा। क्या चाहते हो आप केतु का पहन के? नीलम तो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाएगा। बैठे हो हैं? वैसे भी अभी आप बैठे मतलब
हाँ डॉक्टर के साथ हाँ, हाँ वैसे बिना जॉब के और सन्यासी बना देगा मुझे। हाँ। वैसे नहीं कहते। केतु जब कैट्स आई पहनते हो थोड़ा गुस्सा भी बढ़ाता है, वो आप देखना। देखो राहु को जब आप पहनते हो ना, बहुत आपको हाँ भौतिकता में ढकेलता है और एकदम सेल्फ सेंट्रिक करने की कोशिश करता है, सब कुछ पकड़ने की कोशिश करने लगता है। पहन के देखना, आपको समझ में आएगा कैसे आपके एकदम आपके बिहेव आपकी पर्सनैलिटी को ना 180 डिग्री चेंज कर देगा वो। मैंने पहन के देखा है उसको, क्या सर, राहु का? राहु का। और को पहना मैं मैंने, कुछ दिन कंटिन्यू पहन के रखा, और फिर एक दिन मेरा मन किया नहीं है भाई ये जो है कुछ ज्यादा हो गया, मैंने उतारा, वॉशरूम में गया, फ्लश में डाला, फ्लश कर दिया, बात खत्म। ओ, उस दिन के बाद से माइंड में क्लैरिटी ज्यादा हो गई, तो वो उपाय हो गया बेसिकली। 8-10 हजार वो गए फ्लश में, जो भी बनवाया था मैंने। तो वो आपको पहन करते रहना चाहिए, ऐसे कुछ करतब करते रहोगे तो ज्योतिष आपको अच्छे से समझ में आएगा। कि मुझे केतु का भी मतलब पहले लॉकेट पहनाया था किसी ने, बहुत पहले जब मेरी तबीयत खराब रहती थी, पता नहीं किसने बोला होगा, तो मेरी मम्मी ने मुझे पहनाया था ये। अब पता नहीं क्यों पहनाया होगा। पहन रखा है आपने? नहीं नहीं, पहले पहना था, क्लास थर्ड फोर्थ के अराउंड तब पहना था मैं। नीलम पहन के आप ट्राई कर सकते हो। ओपल नीलम के पहन, साथ। हाँ हाँ ओपल, ओपल पहना हुआ है ओपल मैंने। के साथ ओके है वो। नीलम आप पहन सकते हो, सेम। ओपल तो आप जीवन भर पहनना ही है आपको, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ठीक। दूसरे नंबर पे आप नीलम पहन सकते हो, लेकिन वो देखना वो भी थोड़ा आपको और मजबूत करने लगेगा, तो अपने व्यक्तित्व के हिसाब से ही पहनना। अगर आपको लगता है कि मुझे बल की जरूरत है तो ही पहनना, ठीक। क्योंकि लग्नेश में जब बल आता है ना तो वो आपको अपने ऊपर फोकस भी करवाता है ना। बट वो सेकंड हाउस का लॉर्ड भी तो है। हाँ, तो कर्म पे भी फोकस करवाएगा आपको, धन पे भी फोकस करवाएगा। हाँ, ठीक है। धन पे तो वैसे ही आप रहोगे, वो वीनस मून वैसे ही साथ बैठे हैं आपके मन में, तो वैसे ही वीनस है ना। तो चलें जी, करें वाइंड अप। यस।